से कनेक्ट हो जाइए। अभी हम पेपर की डिस्कशन करेंगे। फटाफट से कनेक्ट हो जाइए बेटा, पेपर आ गया है। फटाफट से हम इसकी अभी जो डिस्कशन है वो शुरू करेंगे बेटा। और बच्चों को अपने जो दोस्त हैं उनको बुला सकते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट सॉल्यूशन फिजिक्स का और सबसे पहले आपके लिए लेकर आए हैं। फटाफट से कनेक्ट हो जाइए बच्चों। हाँ, फ़ोटो तो नहीं आ पाएगी मेरी क्योंकि जो कैमरा है वो ख़राब हो गया था। ओके, फ़ोटो तो नहीं आ पाएगी, बट जो हमारे पास पेपर का सॉल्यूशन है वो हम जल्द से जल्द आप तक लेकर आ रहे हैं। फटाफट से कनेक्ट हो जाइए, बस 1 मिनट में हम इसका जो सॉल्यूशन है वो करना शुरू करेंगे। ओके, आवाज़ आ आवाज़ आ रही है बेटा सबको? आवाज़ आ रही है आपको? फटाफट से ज्वाइन हो जाइए। हेलो बच्चों, उम्मीद है आप लोगों का पेपर जो है वो काफ़ी अच्छा रहा होगा। काफ़ी सालों से हम इस पेपर की तैयारी करते हैं और आज फाइनली वो दिन था जब आपने 1 साल 2 साल 3 साल जितने सालों का जो एफर्ट था उसको आपने एक पेपर में सबमिट करके एनटीए को दिया है। और अब एनटीए उसे इवेल्युएट करेगा और हमें पता चलेगा कि हमारा कैसा सोल्यूशन है। बट एनटीए के इवेल्युएट करने से पहले ही हम लोग चेक कर लेते हैं। एक मिनट बच्चों, एनटीए से पहले ही हम लोग इवेल्युएट कर लेते हैं कि हमारा जो पेपर है उसमें कितने मार्क्स हमारे बन रहे हैं। ओके, हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, उम्मीद है आपका पेपर बढ़िया रहा होगा। उम्मीद है आपका जो पेपर है वो काफ़ी अच्छा शानदार पेपर रहा होगा बेटा आपका। हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल इलेक्ट्रिक फिजिक्स बाय वीके गर्ग। फटाफट से अभी हम सॉल्यूशन शुरू करेंगे पेपर का। बहुत बेसब्री से, बहुत सालों से, 1 साल 2 साल 3 साल आपने मेहनत करी और फाइनली आज दिन था। उम्मीद है आपने अपने दिमाग को कंट्रोल रख कर और अच्छे से अपना जो पेपर है वो अटेम्प्ट किया होगा। और पेपर को हुए ऑलमोस्ट 1 आवर 30 मिनट हो चुके हैं, 1.5 घंटा हो गया है। तो आपने रिफ्रेशमेंट ले ली होगी, है ना? रिफ्रेश हो चुके होंगे आप लोग। यस बच्चों, रिफ्रेश हो चुके हैं। अभी हम पेपर की डिस्कशन शुरू करने वाले हैं। पेपर की डिस्कशन हम लोग यहाँ पर शुरू करेंगे। फटाफट से हेलो लिख दीजिए, फटाफट से चैट में हेलो लिख दीजिए जो जो बच्चे प्रेजेंट हैं। तो हम पेपर की डिस्कशन अभी शुरू कर रहे हैं बेटा। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। ये हमारे पास जो सेट अवेलेबल है बेटा, ये हमारे पास G5 सेट हमारे पास अवेलेबल है। ओके,
G5 सेट हमारे पास अवेलेबल है और कोई दिक्कत नहीं है आपको G3 सेट हमारे पास अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका अगर कोई और भी सेट है तो आप आराम से हमारे साथ मैच कर सकते हैं। हम धीरे धीरे जो है एक एक क्वेश्चन का सलूशन आपको बताएंगे, ठीक, एक एक क्वेश्चन का सलूशन हम लोग बताएंगे बेटा, ओके, कोई चिंता वाली बात नहीं है। आप आराम से जो है पूरा पेपर हमारे साथ सॉल्व कर पाएंगे, ओके। शुरू करते हैं बेटा, फटाफट से हेलो लिख दीजिए, फटाफट से जो बच्चे यहाँ पर कनेक्टेड हैं हेलो लिख दीजिए बेटा। कैसा हुआ आपका पेपर, आपको फिजिक्स कैसी लगी, आपको फिजिक्स कैसी लगी, फटाफट से लिख दीजिए बेटा, ओके। तो ये है हमारा पेपर जो हम शुरू करने वाले हैं, लेकर प्रभु का नाम। जैसे आपने आज सुबह जब नीट का पेपर किया होगा, एग्जाम किया होगा, तो भगवान का नाम लेके आपने पेपर शुरू किया होगा, वैसे ही हम डिस्कशन भी यहाँ भगवान का नाम लेकर शुरू कर रहे हैं। ये है हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन, आप अपने पेपर में देख सकते हैं, ऊपर नीचे हो सकता है, ऑप्शन भी शफल हो सकती हैं, आप इस क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ओके। क्लियर है बेटा, चलिए शुरू करते हैं। हेलो बेटा, 2-3 बच्चों ने हेलो लिखा है, सुमन, पुलकिता। कैसा रहा बेटा पेपर, फिजिक्स कैसी रही आपकी आज, फिजिक्स कैसी रही आपकी आज, फटाफट से बता दीजिए। बता दीजिए, फटाफट बता दीजिए बेटा, उम्मीद है अच्छी रही होगी। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्या कह रहा है हमें। टू बॉडीज ऑफ मास m and 9m आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस r. The gravitational potential on the line joining the bodies where the gravitational field equal to 0. Gravitational field equals to 0 बेटा, ओके। तो वहां पर हमें क्या बताना था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बताना था। इसका आंसर आएगा -16/GMR। कैसे आएगा वो भी मैं आपको बता देता हूं, देख लीजिए फटाफट से। ये m है, ये 9m है बेटा, तो फील्ड कहां पर 0 होता है, न्यूट्रल पॉइंट। ये x डिस्टेंस आप कैसे निकालते हैं, x होता है √m प्लस √9md, तो ये आ जाएगा बेटा d/4। तो यहां पर पोटेंशियल क्या होगा, -gm d/4 प्लस -g9m 3d/4। तो ये हमारे पास क्या बच गया, -4gm/d, और यहां पर ये बच गया -12gm/d। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, -16gm/d। d क्या है, सेपरेशन। यहां ये r दी हुई थी, तो d की जगह सब जगह आप क्या कर सकते हैं बेटा, r पुट कर सकते हैं। d की जगह सब जगह क्या पुट कर सकते हैं, r पुट कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारे पास ये आ रहा है। शाबाश, जितनों का ये आया है फटाफट से टाइप कर दीजिए फर्स्ट करेक्ट। ये क्वेश्चन करेक्ट हो गया अगर आपका, तो फटाफट से टाइप कर दीजिए बेटा, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ बामर सीरीज इज लैम्डा। बामर सीरीज बच्चों पहले होती है लाइमन, फिर होती है बामर। बामर में सभी कौन से ऑर्बिट पे आते हैं, 2 पे आते हैं। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब हाई फ्रीक्वेंसी, यानी कि इन्फिनिटी से लेकर आना था। तो बामर में जो वेवलेंथ है वो रेडबर्ग कांस्टेंट 1/2 का स्क्वायर हो जाएगी। फिर हमसे पूछी गई है ब्रैकेट, लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट। ब्रैकेट के लिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ यानी कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो ब्रैकेट के लिए कहां से आएगा बेटा, 4th ऑर्बिट पे आएगा इन्फिनिटी से, तो 16 बेटा। तो इनकी रेशो क्या आएगी, लाइमन बामर बाय ब्रैकेट, ये हमारे पास आ गया 1/4, 1/16, 4 आ जाएगा बेटा। तो हमारे पास ये कितना आ जाना चाहिए, हमारे पास द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ ब्रैकेट सीरीज
ब्रैकेट के लिए हमारे पास ये 1/4 आना चाहिए था, बट इन्होंने क्या दे रखा है, जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास कम हो जाएगी, तो वेवलेंथ बढ़नी चाहिए थी। यहाँ देखिए, यहाँ क्या था, सॉरी, 1/λb 1/λbr, तो ये किसके बराबर आएगा, 1/4। तो ये लैम्डा बी आर किसके बराबर था बेटा, 4λb, तो 4 आना चाहिए था। ये जिस बच्चे का भी पेपर हमें मिला है, तो इस बच्चे ने ये गलत कर दिया है। चलो कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभार ऐसा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे इरेज कर देते हैं, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर इरेज कर देते हैं ताकि आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना हो। 4λ इसका आंसर आ जाना चाहिए। ओके बेटा, वेरी गुड इवनिंग बेटा तमन्ना, शाबाश बेटा। जो भी बच्चे इसे देख रहे हैं वो एटलीस्ट हेलो जरूर टाइप करें बेटा, और बताएं आपको आज के पेपर में फिजिक्स कैसी लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा क्या कहता है, लाइट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए बेटा। लाइट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस x इन टाइम t1 इन एयर, तो एयर में जो हमारे पास स्पीड हो गई बेटा, एयर में जो स्पीड हो गई वो हो गई x/t1, और जो हमारे पास मीडियम में हो गई, डेंसर मीडियम में हो गई, डेंसर मीडियम में हो गई 10x/t2। तो जो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू एयर, विद रिस्पेक्ट टू एयर, वो किसके बराबर हो जाएगा बेटा, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइड बाय एयर। तो वो क्या होता है बेटा, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एयर डिवाइड बाय डेंसर। तो ये कितना आ जाएगा एयर में, 1/t1 x/t1, ये आ जाएगा 10x/t2, तो ये क्या आएगा बेटा, t2/10t1, ये आ गया। और साइन इनवर्स जो हमारे पास होता है क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल क्या होता है बेटा, साइन इनवर्स 1/डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो आप ये कह सकते हैं, तो इसका इनवर्स आना चाहिए था। तो साइन इनवर्स क्या आएगा बच्चों, 10t1/t2, क्या आएगा, साइन इनवर्स 10t1/t2, तो ये आंसर हमारे पास आना चाहिए, साइन इनवर्स 10t1/t2 बेटा। ओके, क्लियर है बच्चों। आप देख सकते हैं यहां पर हम सिर्फ आंसर्स नहीं बता रहे, हेलो बेटा ईशा, गुड इवनिंग, हम सिर्फ आंसर नहीं बता रहे बेटा, आपको सोल्यूशन भी दे रहे हैं कि ऐसा क्यों होना चाहिए, तो दैट आप रिलेट कर पाए कि हाँ आपने क्या छोटी मोटी गलती की है या नहीं की है, या आपने यही सोच के आंसर मार्क किया था। ओके, यहां पर है मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि भाई बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा टफ हो सकता है। ओके, और अगर हम देखें ये भी बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा एवरेज टफ था। ये क्वेश्चन हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, ये हमारे पास आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस दिस कैरिंग अ करंट ऑफ 2 एम्पियर इज। मैग्नेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा, मैग्नेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होती है, आपको फॉर्मूला याद है, हाफ Li², हाफ L क्या है बच्चों, 4 माइक्रो हेनरी, I², I कितना है, 2 का स्क्वायर, तो आप इसे काट देंगे तो ये 8 × 10⁻⁻⁶। बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है बेटा, उम्मीद है ये सभी का सही होगा बेटा, ये सभी बच्चों का सही होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, ध्यान से देखिए बेटा, फटाफट से हेलो टाइप कर दीजिए, जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं हेलो टाइप कर दीजिए बेटा। और आपका आज का पेपर फिजिक्स का कैसा हुआ, कैसा पेपर आपको लगा, इजी लगा, एवरेज लगा, टफ लगा, आप टाइप कर दीजिए बेटा, शाबाश। आगे बढ़ते हैं बेटा। एन अमाउंट, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ सोप बबल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम अ सोप सोल्यूशन इज नियरली। अब ध्यान से देखिए बेटा, एनर्जी हमें निकालनी थी जिस एक सोप बबल की जिसका रेडियस दिया है, तो इसमें हम लोग क्या करते थे, एनर्जी क्या होती है, सरफेस टेंशन इनटू एरिया, एरिया है 4πr²। क्योंकि यहाँ सोप बबल है तो 2 का फैक्टर आपको यहाँ मिस नहीं करना था,
तो टी की वैल्यू है 0.03, 4 इंटू 3.14 इंटू रेडियस कितना था 2 का स्क्वायर, यानी कि 4 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 2, ये हमारे पास होना चाहिए था बेटा। बात समझ रहे हैं? ये हमारे पास होना चाहिए था। क्लियर बात? तो ये कितना बन रहा है? अब अगर हम देखें तो इसको मल्टीप्लाई करके यहां पर ये अगर हम 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3.14, ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 25 होता है। 25, ध्यान से देखिए, 25 इंटू 4 कितना हो गया? 100 हो गया। इन सबका जो मल्टीप्लीकेशन है क्या हो जाएगा? 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 2 32, 32 इंटू 3.14 अप्रोक्सीमेटली 100, 100 के आसपास है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा। 0.3 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा था? 3 इंटू 10⁻⁻4। तो ये आंसर हमारे पास आना चाहिए फोर्थ ऑप्शन बेटा। मैच कर लीजिए। आपके पेपर में ये जो क्वेश्चन है आगे पीछे हो सकते हैं, सीक्वेंस अलग हो सकती है, इवन जो ऑप्शंस हैं वो भी हमारे पास अलग अलग हो सकती हैं। फोर्थ ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन, ये भी शफल्ड होती है। तो आराम से क्वेश्चन मैच करिए, उसका आंसर मैच करिए। शाबाश बेटा, कम ऑन, कर लिया है? कर लिया है बेटा नोट? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है? पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ लॉन्ग स्प्रिंग, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ लॉन्ग स्प्रिंग, इसको इरेज कर देते हैं, यहां पर थोड़ी सी जगह बन जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ लॉन्ग स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर इज यू। एनर्जी होती है हाफ के इलोंगेशन कितनी है? 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 8 सेंटीमीटर। फर्दर नहीं दिया बेटा, बच्चे कई बार इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं जो क्लास में क्वेश्चन करते हैं फर्दर, बट ये टोटल है। तो टोटल कितना स्ट्रेच किया गया है? 8। तो अब अगर आप देखें तो 4 टाइम्स बढ़ गया बेटा। 2 का हमने कितना कर दिया? 8 कर दिया। तो ये कितना हो गया? 4 टाइम्स। 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 16 टाइम्स। ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 16 टाइम्स हो जाएगा बेटा। ओके, आप समझ रहे हैं? ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 16 टाइम u2 हो जाएगा 16 टाइम u। क्यों? क्योंकि यहां पर ये हमारे पास कितना आ गया है बेटा? ये हमारे पास आया 64 और ये हमारे पास था 4, बाकी सारी चीजें क्या रहेंगी? सेम। तो ये 16 टाइम हो गया है। मैच कर लीजिए बेटा, मैच कर लीजिए। मैच कर लीजिए। 7th क्वेश्चन बेटा, ये क्वेश्चन है, अक्सर जब हम क्लास में ये क्वेश्चन करते हैं तो बच्चों को कहते हैं बेटा डायरेक्शन का ध्यान रखना है जब एक्सेलरेशन के क्वेश्चन आएंगे, और यहां तो इसने सिर्फ डायरेक्शन ही पूछ ली। हो सकता है काफी बच्चे इसे गलत करके आए हों। अ फुटबॉल प्लेयर इज मूविंग साउथवर्ड, इनिशियल वेलोसिटी किधर है बेटा? साउथवर्ड। साउथवर्ड को क्या लिया जाता है? -j, -j लिया जाता है साउथवर्ड को, नॉर्थ को j लेते हैं। एंड सडनली टर्न टूवर्ड ईस्ट, फाइनल वेलोसिटी किधर हो जाएगी? ईस्ट की तरफ। ईस्ट होता है आई कैप, ये होता है ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, एट द सेम स्पीड, स्पीड सेम है, टू अवॉइड एन ओपोनेंट। द फोर्स दैट एक्ट, फोर्स एक्सेलरेशन देखना है बेटा। एक्सेलरेशन क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये क्या आएगा? फाइनल है वी नॉट आई, माइनस माइनस कर देंगे तो ये क्या आएगा? वी नॉट जे। इनिशियल को माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो आई जे, आई जे, आई जे किस तरफ होगा बेटा? आई की तरफ, जे की तरफ। तो एक्सेलरेशन किधर आएगा? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम कर लेंगे, वो टाइम तो चलो यहां पर पड़ा रहेगा, यहां पर एक्सेलरेशन होता है ये। तो किधर आएगा बेटा एक्सेलरेशन? ये है ईस्ट, ये है नॉर्थ, तो किधर आएगा? नॉर्थ ईस्ट। तो ये आंसर बिल्कुल ठीक मार्क किया है इस बच्चे ने, नॉर्थ ईस्ट हमारे पास ये आ जाएगा। ओके, पता चल गया कैसे? ये वी नॉट आई, वी नॉट जे, आई की तरफ नॉर्थ, जे की तरफ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट हमारे पास डायरेक्शन आ जाएगी। ओके बच्चों,
ये एक्सेलरेशन है, जिधर एक्सेलरेशन होगा उसी तरफ फोर्स लग रही होगी। तो ये है क्वेश्चन नंबर। फटाफट से अपना क्वेश्चन सिलेक्ट कर लीजिए और आंसर मार्क कर लीजिए बेटा, फटाफट से। शाबाश बेटा। कम ऑन, आगे बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज, द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज हमें दिया, पूछा गया है क्या होता है बच्चों। यहां पर देखिए, ऑफ फंडामेंटल हार्मोनिक प्रोड्यूस्ड बाय ओपन पाइप। ओपन पाइप में फंडामेंटल क्या होता है, ओपन पाइप में वो होता है 1/2L√T/μ। ओके, क्लोज्ड पाइप में, क्लोज्ड पाइप में होता है 1/4L√T/μ। रेशियो पूछी है ओपन बाय क्लोज्ड की रेशियो बेटा, तो ओपन में आएगा 1/2L, क्लोज में आएगा 1/4L, बाकी कट जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा बेटा। तो ये आंसर क्या आना चाहिए, 2:1। फटाफट से अपने पेपर में ये क्वेश्चन आप फाइंड आउट कर लीजिए बेटा, फटाफट से अपने क्वेश्चन पेपर में ये फाइंड आउट कर लीजिए। आंसर आना चाहिए 2:1 आना चाहिए। हेलो बेटा, पीएस क्रिएशन के नाम से किसी ने मैसेज किया है, क्या नाम है बेटा आपका। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, जिन बच्चों ने अभी अभी ज्वाइन किया है बेटा। ये बेटा G3 सेट है, बट हम आराम आराम से क्वेश्चन बता रहे हैं, आप फटाफट से अपने उसमें ये सर्च कर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है और आंसर मार्क कर सकते हैं। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, आपको ऑप्शन में आंसर दिखाई दे रहा है कौन सा है। 1 2 3 करके नहीं बता रहे कि 7th क्वेश्चन का 3 आएगा, आप हर एक क्वेश्चन अपना मैच कर सकते हैं। जो बच्चे अभी अभी ज्वाइन किए हैं बेटा, सभी को हमारी तरफ से बेस्ट विशेस फॉर द रिजल्ट। बट जब तक एनटीए की आंसर की आएगी तब तक हम ये फिजिक्स का पूरा पेपर आसानी से अभी सॉल्व कर लेंगे, जब तक कोई और इंस्टीट्यूट इसकी आंसर की देगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ सर्च कर लीजिए, अपने पेपर में सर्च कर लीजिए ये क्वेश्चन और इसका आंसर देख लेते हैं। कहते हैं मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इन द फॉलोइंग सर्किट। इस सर्किट में आपको डायरेक्शन और करंट की मैग्नीट्यूड बतानी है। आपको इसमें क्या लगाना था बेटा, सिंपली केवीएल लगाना था। अगर आप केवीएल लगाएंगे तो आप देखेंगे इस बैटरी का 10 वोल्ट की बैटरी का जो पोटेंशियल है वो डोमिनेट करेगा 5 वोल्ट की तरफ। तो जो करंट की डायरेक्शन है वो हमारे पास, करंट की डायरेक्शन हमारे पास ये होनी चाहिए, ऐसे करंट हमारे पास फ्लो करेगा बेटा। कितना करेगा करंट, सिंपली ये दोनों बैटरीज की पोटेंशियल सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, 10 - 5 5 बेटा, डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितनी है केवीएल लूप में, 1 + 7 8 + 2 10, तो ये हमारे पास आएगा 0.5। तो क्या आना चाहिए बेटा, 0.5 A to B, क्या आना चाहिए 0.5 A to B बेटा। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए 0.5 A to B थ्रू E बेटा। चेक कर लीजिए, नीट लवर क्या भेजा है बेटा आपने, ये आपके टोटल मार्क्स जो बन रहे हैं एनटीए की तरफ से, तो बेटा कुछ टाइम लग जाता है आंसर की आने में, बट सभी इंस्टीट्यूट की तरफ से आज रात तक आंसर की आ जाएगी। फिजिक्स का हम पूरा पेपर यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं है, थोड़ी आप 15-20 मिनट में ये पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा, तो आप अपना फिजिक्स का तो स्कोर बना सकते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 10, एन एसी सोर्स इज कनेक्टेड टू अ कैपेसिटर। एसी सोर्स है बेटा, ड्यू टू डिक्रीज इन ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी डिस्प्लेसमेंट करंट। आपको पता है किसी भी एसी, किसी भी कैपेसिटर के लो जो ये कंडक्शन करंट होता है न्यूमेरिकली वही हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट होता है न्यूमेरिकली, क्योंकि रेट चेंज ऑफ चार्ज उसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये कंडक्शन करंट किसके बराबर होता है, ईएमएफ सप्लाइड बाय एक्सी, और एक्सी किसके बराबर होती है 1/ωc। तो यहाँ क्या आ जाना था ω/c। तो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट होगा। अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो करंट कम होगा, ड्यू टू डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो करंट यहाँ पर बढ़ना चाहिए था। यहाँ पर जो करंट है वो हमारे पास बढ़ना, डिक्रीज इन, सॉरी
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, माई मिस्टेक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ने के साथ साथ जो करंट है वो, फ्रीक्वेंसी कम होने के साथ साथ करंट जो है वो कम होना चाहिए था। तो आंसर क्या आएगा, फोर्थ ही आंसर आएगा। इस बच्चे का बिल्कुल सही आंसर है। सॉरी यहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 11, एरर्स इन द मेजरमेंट विच अराइज ड्यू टू अनप्रडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस इन टेम्परेचर एंड वोल्टेज। कोई भी अनप्रडिक्टेबल जो फ्लक्चुएशन होती है उसकी वजह से जो एरर आती है उसे रैंडम एरर कहा जाता है बेटा। ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, आपने जहां से भी प्रैक्टिस की होगी उसमें अक्सर ये क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाता है बेटा। ओके, क्लियर है बच्चों? फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए बेटा, लाइक करने में कंजूसी ना करें, ठीक है। आपके लिए आराम से हम पेपर को सॉल्व कर रहे हैं सो दैट अपना जो क्वेश्चन है वो आप अपने पेपर में सर्च कर पाएं, उसका आंसर आप मार्क कर पाएं बेटा। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शाबाश, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए जिन्होंने आज नीट का पेपर दिया है, जो आंसर मैच करना चाहते हैं। फटाफट से शेयर कर दीजिए बेटा, लाइक जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन सभी क्या होते हैं बेटा? बार बार क्लासेस में ये कहा जाता है दीज आर एक्सियल वेक्टर्स। टॉर्क, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन एक्सियल वेक्टर होते हैं। दीज एक्ट अलोंग द मूविंग अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी किसके अलोंग होगा बेटा? एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होता है। अगर कोई बॉडी सर्कल में घूम रही है तो उसका एंगुलर एक्सेलरेशन एक्सिस के अलोंग होता है, एक्सियल वेक्टर होता है। इन्हें स्यूडो वेक्टर भी कहा जाता है, इन्हें स्यूडो वेक्टर भी कहा जाता है। ओके, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, बच्चे से गलत हो गया बेटा, कोई बात नहीं, आपका सही होना चाहिए। फटाफट से टाइप कर दीजिए बेटा, वेरी गुड। जिसने भी ये लिखा है नीट लवर 165 इक्वल टू फिजिक्स, शाबाश बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर फिजिक्स में इतने अच्छे नंबर आपके बन रहे हैं तो डेफिनेटली आप नीट क्रैक कर रहे हैं, बढ़िया मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, वाइट कोट पहनेंगे। शाबाश बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत ही अच्छा आपने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। व्हीकल ट्रेवल हाफ द डिस्टेंस, डिस्टेंस हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड दिस, रिमेनिंग डिस्टेंस विद स्पीड 2v। ये क्वेश्चन तो नीट वालों का जैसे फेवरेट ही हो गया है। पहले भी कई बार ये पूछा जा चुका है, क्लास में बताते समय भी ये कहा जाता है कि ये बहुत बार नीट में आया और इस बार फिर आ गया। नहीं बच्चे, जिसने भी लगाया ये गलत लगा दिया। इसमें सेम डिस्टेंस है तो फॉर्मूला होता है बेटा 2v1v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2। तो क्या आना था 2v डिवाइड बाय v प्लस 2v। तो ये क्या आ रहा है बेटा 4v/3। क्या आ रहा है 4v/3 आना चाहिए बेटा। क्या आना चाहिए 4v/3 आना चाहिए। ओके, मैच कर लीजिए, ढूंढ लीजिए अपने पेपर में ये क्वेश्चन और आंसर मार्क कर लीजिए 4v/3। शाबाश, बाकी बच्चे भी बेटा कुछ ना कुछ टाइप करते रहें चैट बॉक्स में और वीडियो को लाइक जरूर करें बेटा, लाइक कर दीजिए वीडियो को और अपने जो दोस्त आज पेपर देकर आए हैं, फ्रेंड्स पेपर देकर आए हैं, उनके साथ शेयर कर दीजिए लिंक, सो दैट वो भी फिजिक्स का जो आंसर की है वो देख पाए। क्वेश्चन नंबर 14, 2 बार ये टेस्ट सीरीज में, अब की जो लास्ट टेस्ट सीरीज थी उसमें डाला गया था। वैसे तो ये क्वेश्चन भी सभी टेस्ट सीरीज में आए हुए थे, बट ये क्वेश्चन तो लास्ट में, बिल्कुल लास्ट पेपर में भी हमने डिस्कस किया था, इसलिए मुझे एग्जैक्टली याद है। ये 2 वोल्ट गल्वेनोमीटर इन द गल्वेनोमीटर डज नॉट शो डिफ्लेक्शन, करंट 0 है बेटा। तो इसका मतलब जो यहाँ पोटेंशियल होगा, मान लेते हैं यहाँ 0 है, यहाँ 2 है। अगर करंट 0 है तो यहाँ भी पोटेंशियल 2 होगा, यहाँ 0 होगा। यहाँ 0 है तो यहाँ 10 होगा, 8 वोल्ट। तो करंट कितना जाएगा बेटा इसमें से? करंट कितना जाएगा? करंट आ गया हमारे पास, आई आ गया है v कितना है 10 - 2 8 डिवाइड बाय 400 1/50। अब यही करंट यहां से जाएगा क्योंकि गल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं है, तो रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल क्या आएगा I × R। पोटेंशियल कितना है 2, I है 1/50 R, तो R कितना आएगा बेटा 100 ओम आएगा। कितना है
100 ओम जो रेजिस्टेंस है वो आ जाएगी बेटा। ओके, शाबाश बेटा, शाबाश। बाकी बच्चे भी फटाफट से ये क्वेश्चन ढूंढ लीजिए, आसानी से मिल जाएगा, डायग्राम वाला क्वेश्चन है, तो आप फटाफट से अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। जो बच्चे अभी अभी जुड़े हैं बेटा, सबको हमारी तरफ से बेस्ट विशेस फॉर द रिजल्ट। उम्मीद करते हैं कि आपने पेपर जो है वो कंट्रोल्ड वे में पेपर किया होगा और आपका एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 बेटा, रेजिस्टेंस ऑफ कार्बन रजिस्टर डिटरमाइंड फ्रॉम द कलर कोड। कलर कोड है बेटा, तो आपको इसे मल्टीप्लायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना था। तो यहाँ 10⁻³ थर्ड जो बैंड है वो मल्टीप्लायर बताती है, तो क्या होता है बी बी रॉय, बी बी रॉय, ये हमारे पास होता है बी बी रॉय बेटा। तो 1 2 3 4 ये इस तरीके से हमारे पास होता है। ओके, बी बी रॉय बेटा। हम पेपर की यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं, बच्चे हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। सभी बच्चों को ये कहा जाता है कि आप लोग जो है अपना जो नीट का स्कोर है वो हमारे साथ शेयर करें। तो अगर आप ध्यान से देखें बेटा, तो 3 है, तो बी 0, ये 1, ये 2, ये 3, ऑरेंज। हमारे पास 3 पे क्या आता है, ऑरेंज आता है। ओके, इस बच्चे ने रेड मार्क किया हुआ था, बट रेड नहीं आएगा, ऑरेंज आएगा बेटा, क्योंकि बी बी आर ओ, ठीक है, ये हमारे पास क्या देगा, ऑरेंज हमारे पास कलर आना चाहिए। ठीक बात, 0 1 2 3 ये हमारे पास कोड्स इसमें होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं। ओके बेटा, तो नेक्स्ट है, कार्नोट इंजन हैज एफिशिएंसी ऑफ 50% व्हेन इट्स सोर्स इज एट दिस द टेम्परेचर ऑफ सिंक। एफिशिएंसी 1 - T2/T1, 1 - T2/T1 बेटा। तो इसमें क्या आएगा बेटा, एफिशिएंसी है 1/2, 1 - T2, टेम्परेचर ऑफ सिंक फाइंड करना था T1, यहाँ सेल्सियस में नहीं पुट करना है, इसको किस में कन्वर्ट करना था, केल्विन में इसे कन्वर्ट करना था बेटा, इसको केल्विन में कन्वर्ट करना था। तो क्या होगा यहाँ, ये हो जाएगा 600, तो T2 आ गया बेटा 300 केल्विन। आप उसे 27 डिग्री सेल्सियस कह सकते हैं, आप उसे 27 डिग्री सेल्सियस कह सकते हैं। ओके, 300 केल्विन को फटाफट से मैच कर लीजिए बेटा, फटाफट से मैच कर लीजिए। किसी को कोई कंफ्यूजन हो बिंदास टाइप करिए बेटा। किसी भी क्वेश्चन में आपको लगता है कोई कंफ्यूजन है तो आप शेयर कर सकते हैं चैट बॉक्स में, और वीडियो को लाइक जरूर करें बेटा, वीडियो को लाइक जरूर करें। किसी भी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन हो तो आप बिंदास शेयर कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस। किसी भी क्लोज्ड सरफेस के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स बेटा, अगर आपको याद हो तो B.ds गॉस लॉ जो होता है वो कहता है 0, क्योंकि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते। तो इसका आंसर क्या आना था बेटा, 0 आना था, क्योंकि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते। जितनी फील्ड लाइंस एंटर करेंगी उतनी ही फील्ड लाइंस लीव करेंगी बेटा। ओके, ओके बेटा, शाबाश। अपना आंसर ये क्वेश्चन ढूंढ के, क्योंकि मार्क कर लीजिए आंसर, कम ऑन। जो बच्चे अभी अभी जुड़े हैं मैं उनको बता दूं बेटा कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नीट का पेपर, हमारे पास G3 सेट है, बट हम क्वेश्चन आराम आराम से कर रहे हैं सो दैट कि आप अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको मैच कर पाए। ठीक है, ढूंढकर ये वाला क्वेश्चन देखिए बेटा, फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर का क्वेश्चन है। क्या कहता है ये फुल वेव रेक्टिफायर, ये कहता है कंसिस्ट ऑफ 2 PN जंक्शन डायोड। यस, बिल्कुल सही कहा, 2 PN जंक्शन डायोड होते हैं, इस सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर होता है, बिल्कुल सही कहा, और एक कैपेसिटर होता है, लोड रेजिस्टेंस होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग
कंपोनेंट रिमूव द एसी रिपल। एसी रिपल को हटाने के लिए, एसी रिपल को हटाने के लिए हम लोग लगाते हैं इंडक्टर और कैपेसिटर और उन दोनों का कॉम्बिनेशन। तो यहां पर क्या आना था बेटा, कैपेसिटर जो होता है दिस इज यूज्ड टू रिमूव द रिपल्स। रिपल्स क्या होते हैं, वो ऐसे रेक्टिफायर में ऐसे आउटपुट आती है, आप चाहते हैं कि ये आउटपुट ऐसे स्मूथ रहे, ये वेरी ना करे, तो रिपल्स को हटाने के लिए कैपेसिटर यूज किया जाता है और इंडक्टर यूज किया जाता है बेटा। तो यहां हमें कैपेसिटर दिया था तो वही हमारे पास आंसर आना चाहिए था। किसी क्वेश्चन में आपको बेटा कोई कंफ्यूजन हो, आपको लगे कि सर कुछ और आंसर आना चाहिए था, आप टाइप करिए चैट बॉक्स में, हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, द मिनिमम वेवलेंथ। एक्सरे का क्वेश्चन बहुत टाइम बाद नीट में आया है। अक्सर ये कहा जाता है कि एक्सरे इज नॉट द इन द सिलेबस ऑफ नीट, बट बहुत टाइम के बाद ये एक्सरे का क्वेश्चन नीट में आया है बेटा। टेस्ट सीरीज में एक दो क्वेश्चन डाले गए थे, तो जिन बच्चों ने टेस्ट की डिस्कशन करी थी उनको ये जरूर याद होगा। मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्सरे प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस V इज प्रोपोर्शनल टू, जो हमारे पास एक्सरे इमिट होता है उसकी जो एनर्जी है, मिनिमम एनर्जी, वो एनर्जी ऑफ एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन की बराबर होती है। एनर्जी ऑफ एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन वो कितनी है बेटा, EV। और जो एक्सरे इमिट होता है वो एक हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, तो hc बाय लैम्डा, ये किसके बराबर है, EV। तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, या फिर इसे कट ऑफ पोटेंशियल या कट ऑफ वेवलेंथ भी बोल देते हैं। तो यहां आंसर आना था V। ओके, काफी सारे बच्चे इसमें 1/√V मार्क कर सकते हैं, वो डी ब्रॉगली वेवलेंथ में था बेटा। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड रिलेटेड टू दिस। ओके, बट यहाँ एक्सरे है, मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्सरे प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस V। जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है दिस इज द मैक्सिमम एनर्जी आनी थी यहाँ, सॉरी यहाँ क्या आनी थी, मैक्सिमम एनर्जी ऑफ एक्सरे, मैक्सिमम एनर्जी ऑफ एक्सरे, तो मिनिमम वेवलेंथ, तो मिनिमम वेवलेंथ इज रिलेटेड टू दिस। तो इसका आंसर आना था बेटा थर्ड ऑप्शन। फटाफट से ये ढूंढ लीजिए, मार्क कर लीजिए बेटा अपना आंसर। जो बच्चे अभी अभी कनेक्ट हुए हैं बेटा, सबको हमारी तरफ से बेस्ट विशेस। उम्मीद करते हैं कि आपका पेपर बढ़िया रहा हो और बढ़िया रिजल्ट आए आपका। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए बेटा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जो बच्चे आज पेपर देकर आए हैं नीट की आंसर की, हम लोग यहाँ पर सोल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं, सिर्फ आंसर नहीं सोल्यूशन, so दैट आपको पता हो कि आपने किस क्वेश्चन में क्या गड़बड़ की है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। हमारे पास सेट G3 है, बट आसानी से आप क्वेश्चन ढूंढ के उसका आंसर मार्क कर सकते हैं। शाबाश, हेलो बच्चों, फटाफट जितने भी बच्चे कनेक्टेड हैं वो चैट बॉक्स में हेलो जरूर टाइप करें। हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग, वेलकम टू आवर चैनल इलेक्ट्रिक फिजिक्स बाय विके गर्ग। अपने जूनियर्स के साथ चैनल को जरूर शेयर करें और वन शॉट वीडियोस, MTG फिंगर टिप्स के सॉल्यूशन भी हम यहाँ पर डालते हैं इस चैनल पे। कुछ चैप्टर के डाल चुके हैं, बाकी चैप्टर के इस साल में पूरे हो जाएंगे। PYQ लास्ट 20 ईयर्स 22 ईयर्स PYQ भी डालते हैं। तो जो भी आपका कोई जूनियर है जो अगले साल नीट देगा या उसके अगले साल नीट देगा, उसके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है। तो ये चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने जूनियर्स के साथ शेयर करें बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, टेम्परेचर ऑफ गैस इज -50 डिग्री सेल्सियस, टू व्हाट टेम्परेचर द गैस शुड बी हीटेड सो दैट RMS स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय। यहां पर ध्यान दीजिए, बाय लिखा हुआ है, इंक्रीज्ड बाय, टू नहीं लिखा हुआ। क्लास में काफी सारे क्वेश्चन में ये प्रैक्टिस कराई जाती है। बाय और टू का डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। तो पहले अगर हमारे पास RMS स्पीड थी V, तो बाद में RMS स्पीड कितनी होगी बेटा, बाद में RMS स्पीड कितनी होगी, 4 टाइम्स होगी, इंक्रीज बाय 3 टाइम्स, यानी कि 4 टाइम्स हो गई है।
तो टेम्परेचर बेटा, फाइनल टेम्परेचर आरएमएस स्पीड, तो फाइनल टेम्परेचर 16 टाइम्स इनिशियल टेम्परेचर हो जाएगा। केल्विन में ये कितना होगा, 233 केल्विन होगा। तो 16 इंटू 233 केल्विन, मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ रहा है आपके पास, अगर आप देखें तो 48 8 4 48 52 2 5 32 37 डिग्री सेल्सियस के हमारे पास आंसर आ रहा है इसका। कुछ गड़बड़ हुई है क्या, ये केल्विन आ रहा है, सॉरी दिस इज इन केल्विन। इसमें से 273 माइनस कर दीजिए बेटा, तो 3728, एक ही आंसर दिख रहा है मुझे 33 के आसपास। अगर मैं इसमें से 300 माइनस करूं तो 3400 के आसपास, थोड़ा सा बड़ा, कुछ शायद गड़बड़ हुई है, मल्टीप्लाई में गड़बड़ हो सकती है यहाँ। हाँ देख लीजिए, इसको माइनस करके इसके आसपास आंसर आना चाहिए था बेटा। हाँ यहाँ गड़बड़ हो गई, यहाँ 223 आना था, यहाँ 223 आना था, तो ये 32 4 36 6 4 और 32 36, हाँ अब ठीक आ रहा है, देखिए ठीक है भी। तो 3295 इसका आंसर एग्जैक्ट आ रहा है, कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है, थोड़ी सी वहाँ कैलकुलेशन एरर थी, ठीक है। तो ये हमारे पास बिल्कुल सही आंसर इसका बन रहा है। तो क्या आ जाएगा बेटा, ये 3295 डिग्री सेल्सियस। मैच कर लीजिए बेटा, फटाफट फटाफट मैच कर लीजिए इसको। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कुछ ऐसा लग रहा है, कोई कंफ्यूजन लग रही है कि सर आंसर ये नहीं ये होना चाहिए, तो आप टाइप कर सकते हैं बेटा, बट वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं देख रहा हूँ काफी सारे व्यूअर्स जुड़े हैं, बट लाइक करने में कंजूसी कर रहे हैं। क्यों कंजूसी कर रहे हो यार, घर से थोड़ी कुछ लेके आना है, हमने आप लोगों को ब्लेसिंग्स दिल खोल के दी थी, आप दिल खोल के लाइक कर दीजिए बेटा, फटाफट लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो आज नीट का पेपर देकर आए हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन एलसीआर सर्किट द इंडक्टेंस एल इज दिस फ्रीक्वेंसी एट विच रेजोनेंस अकर। रेजोनेंस की कंडीशन सबको मालूम है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है 1/√LC, ओमेगा होती है ये। तो एल कितना है, 10 मिलीहर्ट्ज, और कैपेसिटेंस कितना है, 1 माइक्रोफेरेड। ये हो गया -9 -8 -4, ऊपर चला जाएगा 10⁴ रेडियन पर सेकेंड। तो रेडियन में तो ऐसा नहीं है, फ्रीक्वेंसी चेक कर लेते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 10⁴/2 पाई। अब किलो हर्ट्स में है तो ये 10/2 पाई किलो हर्ट्स। अब अगर आप देखें तो ये 10 है, नीचे है 6.28, तो अगर आप देखें डबल से थोड़ा सा कम, डबल से थोड़ा सा कम, तो डबल से थोड़ा सा कम आप 1.6 मान सकते हैं, ओके 1.6 मान सकते हैं, 1.5 टाइम्स के आसपास होगा, क्योंकि 6 इंटू 1.5 9 होता है, तो ये आना चाहिए था 1.59 किलो हर्ट्स बेटा। ये देखिए ऑप्शन इतनी पास पास में थी, बच्चे कई बार ऑप्शन में ही कंफ्यूज होकर गलत आंसर मार्क कर देते हैं, ओके ऑप्शंस बहुत पास पास में थी बेटा, शाबाश मार्क कर दीजिए बेटा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 22 12 वोल्ट 60 वॉट लैंप इज कनेक्टेड टू द सेकेंडरी ऑफ स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये आउटपुट है, दोज आर प्राइमरी टू दिस, प्राइमरी में वोल्टेज इतनी है, अज्यूमिंग द ट्रांसफार्मर टू आइडियल, आइडियल है, तो इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट, आउटपुट कितनी चाहिए थी 60, करंट इन द प्राइमरी, करंट क्या होगा 220 इंटू करंट बेटा, V इंटू आई, आउटपुट कितनी चाहिए थी 60 वॉट, तो आई कितना आएगा बेटा 6/22, 3/11, 3/11 हमारे पास आना चाहिए 0.27 एम्पियर हमारे पास आना चाहिए बेटा, 0.27 एम्पियर हमारे पास आंसर आना चाहिए, ये भी गलत हो गया इस बच्चे का, ओके 0.27 हमारे पास ये आना चाहिए, चेक करिए बेटा आपका भी यही आ रहा है। अगर कोई कॉन्फिडेंट है कि सर मेरा आंसर ये आ रहा है, तो आप शेयर कर सकते हैं बेटा, सो दैट कि उसी टाइम इसे चेक किया जा सके, ओके आगे बढ़ते हैं, और वीडियो को लाइक जरूर करें, मैं देख रहा हूं कितने सारे व्यूअर्स हैं,
बट लाइक करने में कंजूसी कर रहे हैं। क्यों कंजूसी कर रहे हो भाई? कंजूसी नहीं करनी है, दिल खोल के करना है बेटा। आज नीट का पेपर देकर आए हो, है ना, बहुत अच्छी पॉजिटिविटी एनर्जी के साथ, तो आपके लिए पेपर डिस्कस कर रहे हैं, तो आप भी दिल खोल कर लाइक करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम इज दिस, पोटाशियम इज दिस, सोडियम इज दिस, इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एज इंसिडेंट एनर्जी, विच ऑफ द emit इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एमिशन के लिए इंसिडेंट एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन। तो ये है 2.20, वर्क फंक्शन इससे छोटा होना चाहिए। किसका छोटा है वर्क फंक्शन? सिर्फ सीजियम का। तो क्या आंसर आना चाहिए था? CS ओनली। ये भी आंसर इस बच्चे का गलत हो गया है। CS का वर्क फंक्शन कम है बेटा, 2.14 है, तभी उसमें से जो है यहां पर इमिशन होगी बेटा। ओके, क्लियर है? सबको आवाज क्लियर आ रही है बेटा? कोई डिस्ट्रप्शन हो आवाज में, वीडियो में, तो आप लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। शाबाश बेटा। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? नेक्स्ट इधर था, सॉरी, हाँ ये हो गया हमारा। इलेक्ट्रिक डायपोल, भाई साहब सेम वैल्यू के साथ क्वेश्चन हमने किया है कुछ दिन पहले। ये हाँ, सेम वैल्यू के साथ हमने क्वेश्चन किया है। इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, is placed at an angle of 30 degree with an electric field of intensity this. Okay, calculate experience a torque. Torque होती है बेटा PE sin theta. Torque है 4, P होता है चार्ज इंटू लेंथ कितनी है 2 सेंटीमीटर, लेंथ है 2 सेंटीमीटर, फील्ड कितना है 2 इंटू 10⁵, साइन 30 1/2, ये कट गया बेटा, यहाँ 2 कट गया, तो चार्ज आएगा 2 इंटू 10⁻³ क्योंकि यहां पर पावर क्या थी बेटा 10⁻², 10⁻5, 10⁻3 बचेगी, डिवाइड हो जाएगी, तो ये 2 मिली कूलम। इसका आंसर क्या आना चाहिए? 2 मिली कूलम इसका आंसर आना चाहिए बेटा। 2 मिली कूलम इसका आंसर आना चाहिए। फटाफट से इसे नोट कर लीजिए, अपना आंसर मार्क कर लीजिए। इलेक्ट्रिक डायपोल बेटा, शाबाश बच्चों, लाइक कर दीजिए वीडियो को बेटा फटाफट। काफी सारे व्यूअर्स जुड़े हुए हैं, बट लाइक करने में कंजूसी नहीं करनी है। इन प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवलिंग इन फ्री स्पेस द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ऑसिलेट साइनसॉइडली एट अ फ्रीक्वेंसी दिस, एम्पलीट्यूड दिस, देन द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड होता है E0/c। E0 है 48 और ये आएगा 3 इंटू 10⁸, तो ये आ गया बेटा 16 इंटू 10⁻⁻8। एक जीरो एडजस्ट कर दीजिए, -7, 1.6 इंटू 10⁻⁻7, ये था 16 इंटू 10⁻⁻8, बट अगर आप एक जीरो एडजस्ट कर देंगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻7 आंसर आना चाहिए था। ओके, किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो किसी क्वेश्चन में तो बिंदास बेटा टाइप करिए चैट बॉक्स में। शाबाश, वीडियो को लाइक करिए, शाबाश बेटा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है? मेटल वायर ऑफ मास। ये क्वेश्चन देखिए कितना लेंथी क्वेश्चन डाला गया है। ये क्वेश्चन हम कह सकते हैं लेंथी क्वेश्चन है, बी सेक्शन में आना चाहिए था, बट बी में कुछ ऐसे इजी क्वेश्चन दे रखे हैं और ए में कुछ ऐसे कैलकुलेटिव क्वेश्चन दे दिए हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास बी सेक्शन का होना चाहिए। मेटल वायर मास ये है, रेडियस ये है, लेंथ ये है बेटा। डेंसिटी में एरर निकालनी थी, मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है बेटा? मास अपॉन वॉल्यूम, πr²L। तो हमें पता है जो डेंसिटी में एरर आएगी वो आएगी मास में एरर 2 टाइम्स रेडियस में और 1 टाइम्स लेंथ में, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे साथ साथ में। तो डेल्टा एम कितना है 0.002 डिवाइड बाय 0.4 इंटू 100 कर दूं बेटा, तो मैं सब में से 2 जीरोस हटा के लिख रहा हूं, तो क्या आ जाएगा 0.2 डिवाइड बाय 0.4। यहाँ 2 इंटू डेल्टा आर क्या है?
आर में भी मैंने यहाँ पर 2 जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बच गया 0.1/0.3। फिर हमने लेंथ में भी 2 जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बच गया 2/5। तो ये कितना बचेगा 1/2 यानी कि 0.5। ये बचेगा 2/3 यानी कि 0.67 मान लेते हैं। ये बचेगा 0.4, तो ये आ गया 1.56। 1.56 अप्रोक्सीमेटली ये कितना चला जाएगा 1.6%। अगर आप इसे राउंड ऑफ करते हैं तब भी ये हमारे पास है 1.6% चला जाएगा। ओके बच्चों, क्लियर है? तो इसका आंसर आना चाहिए 1.6% बेटा। लेंथी क्वेश्चन था, बट अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ओके, क्लियर है बेटा? शाबाश। मैं देख रहा हूं लाइक करने में बच्चे बहुत कंजूसी कर रहे हैं। लाइक कर दीजिए बेटा वीडियो को, शाबाश, लाइक जरूर करें। किसी सॉल्यूशन में कोई कंफ्यूजन है तो आप बिंदास टाइप कर सकते हैं। और जो बच्चे अभी अभी कनेक्ट हुए हैं उन सबको भी हम विशेष देना चाहेंगे। ऑल द बेस्ट बेटा फॉर द रिजल्ट। उम्मीद करते हैं आपका पेपर अच्छा हुआ हो और आपकी सिलेक्शन इस साल हो जाए। बहुत बड़ा दिन था आज। उम्मीद है आपने अपना टेम्परामेंट लूज नहीं किया होगा और शांत रहकर अच्छे तरीके से आपने अपना जो पेपर है वो सॉल्व किया होगा बेटा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 20 मिनट। इन हाउ मच टाइम द एक्टिविटी ऑफ सब्सटेंस ड्रॉप्स टू फाइनल एक्टिविटी 1/16 टाइम हो गई बेटा। तो हमारे पास एक्टिविटी क्या होती है 1/2 की पावर n क्या है नंबर ऑफ हाफ लाइफ। तो ये 16 2 की पावर 4 हो गया, तो n कितनी है 4 हाफ लाइफ। 4 हाफ लाइफ यानी कि टोटल टाइम कितना हो जाएगा 80 मिनट हो जाएगा। टोटल टाइम कितना हो जाएगा बेटा 80 मिनट हो जाएगा। ओके, 4 हाफ लाइफ्स लगेंगी तो 80 मिनट्स टाइम हो जाएगा। ओके, ढूंढ के इसे मार्क कर लीजिए बेटा अपनी कॉपी पे, सॉरी पेपर पे। कम ऑन। 28 द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m। रेडियस ऑफ जायरेशन हमारे पास क्या होता है बेटा k√I/m। तो सॉलिड स्फीयर के लिए 2/5r² हो जाएगा। और अबाउट इट्स ओन एक्सिस टू द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ इट्स थिन होलो स्फीयर ऑफ सेम मास एंड रेडियस अबाउट इट्स एक्सिस। होलो के लिए क्या होता है बेटा 2/3r²। तो रेशो क्या आ जाएगी KS/K होलो, ये आ जाएगी √3/5। ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है बेटा। तो मुझे लगता है NTA को इसे ग्रेस करना चाहिए, बट आपको इसे छोड़कर नहीं आना था। आपको 3/5 दिख रही है, आपको इसे आंसर मार्क कर लेना चाहिए था। क्योंकि अगर मैं इसको चेक करूं 3/5 यानी कि 0.6 हो गया बेटा। 0.6 का अगर आप हमारे पास रूट लेंगे तो रूट हमारे पास क्या होना चाहिए, ये 0.6 का रूट अगर आप लेंगे तो हमारे पास क्या होना चाहिए। अगर ऊपर 1.73 है, नीचे 2.2 है, इसका आप रूट लेकर चेक कर सकते हैं वैल्यू एक बार क्या आनी चाहिए हमारे पास। रूट लेकर आप एक बार चेक कर सकते हैं क्या हमारे पास वैल्यूज आनी चाहिए। तो ये है हमारे पास 0.6 और हम इसका ले लेंगे रूट 0.77। किसी और में आ रहा है 0.77, किसी में नहीं आ रहा है बेटा। तो यही आंसर आएगा, या तो ये ग्रेस होगा या फिर इसी को आंसर वो देंगे। रूट 0.7 हमारे पास आ रहा है, 0.6 आ रहा है 0.77। तो मैं इसलिए चेक कर रहा था कहीं ये वाला आंसर बन रहा हो, क्योंकि कई बार क्या होता है थोड़ी सी ऐसी ट्रिक कर दी जाती है पेपर में कि रूट में इतना आ रहा था, बाहर निकाला तो ये हमारे पास आ रहा है 0.77। तो उस 0.77 को कुछ और लिखकर दे दिया जाता है, बट यहाँ ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है। 0.4 2.5 1 पॉइंट समथिंग है ना, तो ऐसी कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। तो बिंदास ये ग्रेस होने वाला है बेटा, मार्क कर सकते हैं आप। उम्मीद है आपने भी यही मार्क किया होगा √3/5।
ऐसे क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आना था। ठीक है, फटाफट से लाइक कर दीजिए। और भी नए बच्चे जुड़े हैं, अभी अभी हम देख रहे हैं। लाइक करने में कंजूसी नहीं बेटा, इतने सारे बच्चे जुड़े हुए हैं बट लाइक नहीं कर रहे हैं। अरे भाई थोड़ा हमारी मेहनत के लिए भी तो लाइक कर सकते हो। आप लोगों ने इतनी मेहनत की है, आप लोगों को इतनी विशेष देते हैं, है ना, आप लोगों की इतनी हेल्प करते हैं, बट एक छोटा सा लाइक तो बनता ही है यार, है ना। सुपर लाइक, बिल्कुल सुपर लाइक बनता है, बिल्कुल। सर पेपर का लेवल कैसा था? पेपर का लेवल बेटा एट द एंड हम लोग डिस्कस करेंगे कि पेपर का लेवल कैसा था, बट हम कह सकते हैं कि सेक्शन 1 में कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से टफ लग सकते हैं। तो एवरेज प्लस लेवल कह सकते हैं, इजी तो नहीं कहेंगे, इजी तो नहीं कहेंगे इसको, एवरेज प्लस लेवल कह सकते हैं फिजिक्स का। जितने क्वेश्चन हमने देखे हैं अभी, सेक्शन बी में थोड़े आसान क्वेश्चन भी थे, टफ भी थे, वो वैसा ही एक्सपेक्ट किया जाता है। सेक्शन ए में कुछ ऐसे क्वेश्चंस डाले गए हैं जो थोड़े से बच्चों के लिए टफ हो सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 ढूंढ लीजिए इसको अपने पेपर में, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ये देखिए आसान क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, पैरेलल में ये ऐड हो जाएंगे तो कितना होगा 6 माइक्रोफेरेड, फिर ये सीरीज में हो जाएंगे तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बेटा 3 इंटू 6 डिवाइड बाय 3 प्लस 6, 18/9 इज 2 माइक्रोफेरेड। क्या आना था बेटा 2 माइक्रोफेरेड आना था। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, 2 माइक्रोफेरेड। थैंक यू बेटा हितेश, ग्रेट वर्क सर जी, थैंक यू सो मच। एप्रिसिएशन बहुत जरूरी होती है, आप लोग क्लास में जब काम करते हैं तो टीचर आपको बहुत अप्रिशिएट करता है ना, स्पेशली मैं तो बहुत करता हूँ आप लोगों को, तो वैसी ही एप्रिसिएशन टीचर को भी चाहिए होती है कभी कभी। जैसे हम आज के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो थोड़ी सी एप्रिसिएशन तो बनती है। थैंक यू सो मच हितेश। आगे बढ़ते हैं। फॉर यंग्स मॉडुलस, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, सॉरी, ये बेटा जो पेपर है मेरे पास ये रैंडम कहीं से आया था, टेलीग्राम पे थोड़ा साफ था तो मैंने ये डिस्कस किया। जो अपने वाले बच्चे थे उन्होंने काफ़ी पेपर भर रखा था तो स्पेस कम थी, तो उनका पेपर मैं डिस्कस नहीं कर पाया यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर यंग्स मॉडुलस, सॉरी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन। 2 स्टेटमेंट्स हमें यहाँ पर गिवन है, हमें चेक करना है कौन सी इसमें से करेक्ट है। तो क्या कह रहा है हमें ये, if screen is moved away from the plane of slit, angular separation of the fringes remains constant. If screen is moved away from the plane of slit, angular separation क्या होती है बेटा lambda d by d। जो फ्रिंज विड्थ होती है उसमें कैपिटल डी आता है बेटा, बट जब हम एंगुलर फ्रिंज विड्थ की बात करते हैं तो उसमें से कैपिटल डी हट जाता है। कैपिटल डी हट गया तो इसने क्या चेंज किया, स्क्रीन इज मूव्ड अवे, यानी कि कैपिटल डी अगर हमारे पास इंक्रीज किया गया है, कैपिटल डी हमारे पास इंक्रीज किया गया है तो फ्रिंज विड्थ क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो इसने भी कहा है सेम रहेगी। इफ द मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लार्जर वेवलेंथ, एंगुलर सेपरेशन डिक्रीजेस, नो बेटा, फ्रिंज विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अगर वेवलेंथ बढ़ गई, लार्जर वेवलेंथ, तो फ्रिंज विड्थ बढ़नी चाहिए थी बट डिक्रीज है, तो ये फॉल्स है, ये ट्रू है। तो हमारे पास क्या आएगा, स्टेटमेंट 1 ट्रू और ये स्टेटमेंट 2 फॉल्स। ओके ओके बेटा, मार्क कर लीजिए अपने पेपर में ढूंढ के, मार्क कर लीजिए बेटा। शाबाश शाबाश बेटा, वीडियो को लाइक जरूर करें बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो आपके जूनियर हैं, जो नेक्स्ट ईयर नीट देंगे या उसके नेक्स्ट ईयर नीट देंगे, उनके लिए काफ़ी यूजफुल चैनल हो सकता है। इसमें हमने MTG फिंगर टिप्स के भी सोल्यूशन डाले हुए हैं और PYQ डाले हैं और 1 शॉट वीडियोस डाली हुई हैं बेटा, जो बच्चों के काफ़ी काम आ सकती है। तो सब्सक्राइब करें, अपने जूनियर के साथ शेयर करें। A bullet is fired from the gun at a speed of this in the direction of 30 डिग्री above the horizontal। लास्ट ईयर यहाँ विद वर्टिकल दिया था बट यहाँ हॉरिजॉन्टल के साथ दिया है, कोई ट्विस्ट नहीं है। मैक्सिमम हाइट अटेन क्या होती है बेटा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। देखिए ऐसी वैल्यू देके बिना मतलब से पेपर को लेंथी किया गया है। ओके,
साइन 30 होता है 1/2 का स्क्वायर 1/4, 2 इंटू जी, यहाँ 9.8 है, हम 10 मान लेते हैं, अप्रोक्सीमेट आंसर देख लेंगे बेटा। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखें तो ये 70 और ये हमारे पास 140, इसको 70 को ये हटा देते हैं, 7 7 चौके 28, 8 2 7 2 9, यही बनेगा 980। इससे थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि हमने यहाँ 10 माना है, हमने क्या अज्यूम किया है बेटा, यहाँ पर 10 अज्यूम किया है। ओके, तो यहां से 9.8 लेंगे तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो 9.8 से थोड़ा सा बड़ा हमें कौन सी ऑप्शन दिख रही है, हमें ऑप्शन दिख रही है 1000 मीटर। कौन सी दिख रही है बेटा, 1000 मीटर शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, क्लियर है, 1000 मीटर शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, ये फिर से देखिए एक हमारे पास स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि नीट एम्स जो है वो नीट में मर्ज हो गया था, तो इस वजह से ये हमारे पास इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन आते रहते हैं इसमें, है ना। तो क्या है, फोटोवोल्टिक डिवाइस कैन कन्वर्ट ऑप्टिकल रेडिएशन इनटू इलेक्ट्रिसिटी, यस इट ट्रू है। जेनर डायोड इज डिजाइन टू ऑपरेट अंडर रिवर्स बायस इन ब्रेकडाउन रीजन, यस ये भी ठीक है, दोनों करेक्ट होनी चाहिए, ये क्लियर है। स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट बेटा, दोनों हमारे पास करेक्ट होनी चाहिए, दोनों स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट होनी चाहिए। ओके, फटाफट से ढूंढ के आंसर मार्क कर लीजिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेंचुरी मीटर वर्क्स ऑन, ये क्वेश्चन मैं वेट कर रहा था, काफी बार आता है इस टाइप का क्वेश्चन, एक तो आना ही था, बेस्ड ऑन डायरेक्ट के कौन सा प्रिंसिपल है, बर्नौलिस थ्योरम, बर्नौलिस प्रिंसिपल, बर्नौलिस इक्वेशन, उसके ऊपर बेस्ड होता है वेंचुरी मीटर। ओके, फ्लूइड मैकेनिक्स का देखिए इतना बड़ा चैप्टर है और कौन सा क्वेश्चन आया है, बहुत ही आसान सिंपल क्वेश्चन आया है, बच गए रहे, है ना। काफी बच्चे फ्लूइड मैकेनिक्स चैप्टर छोड़ के आते हैं तो उनको काफी बेनिफिट हो जाएगा यहाँ पर। ओके बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है E डॉट ds, देखिए मैग्नेटिक गॉस लॉ मैग्नेटिज्म का भी क्वेश्चन आया है और गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक का भी क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पर। तो क्या कहता है, E डॉट ds इक्वल टू 0 ओवर अ सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस इज नेसेसरली यूनिफॉर्म, कुछ नहीं कह सकते। नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन एंटरिंग द सरफेस मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन लीविंग, यस बेटा, क्योंकि ये क्या है, फ्लक्स 0 होने का मतलब जितना इनफ्लक्स है उतना आउटफ्लक्स होगा, तो ये करेक्ट दिख रहा है हमें। फिर भी बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस इज कांस्टेंट, कुछ नहीं कह सकते। ऑल द चार्जेस मस्ट नेसेसरली बी इनसाइड द सरफेस, कुछ नहीं कह सकते। तो क्या आंसर आना चाहिए, सेकंड ऑप्शन हमारे पास आंसर आना चाहिए बेटा, सेकंड ऑप्शन हमारे पास आंसर आना चाहिए। कम ऑन बच्चों, हम लोग यहां पर डिस्कस कर रहे हैं G3 पेपर, G3 इंग्लिश, बट हम धीरे धीरे कर रहे हैं सो दैट आपका ये क्वेश्चन कोई भी नंबर हो सकता है पेपर में, उसे सर्च करिए और फटाफट से अपना जो आंसर है वो मार्क कर लीजिए बेटा। ओके, कम ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लेट अ वायर बी सस्पेंडेड फ्रॉम अ सीलिंग एंड स्ट्रेच्ड बाय अ वेट W अटैच्ड एट इट्स फ्री एंड, एक वायर को सस्पेंड कर दिया गया है और एक वेट यहां पर सस्पेंडेड है। लेट अ वायर बी सस्पेंडेड द स्ट्रेच्ड बाय अ वेट W अटैच्ड एट इट्स फ्री एंड, द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एट एनी पॉइंट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया A ऑफ द वायर। बेटा अगर ये लटकाया गया है ऐसे, NLM प्लस इलास्टिसिटी दोनों का क्वेश्चन हो गया, तो टेंशन किसी भी पॉइंट पे किसके बराबर होती है, द वेट सस्पेंडेड, और स्ट्रेस किसके बराबर होती है बच्चों, स्ट्रेस होती है टेंशन अपॉन एरिया, तो ये क्या आएगा, वेट अपॉन एरिया, वेट अपॉन एरिया। तो आप देख सकते हैं शुरू में G3 सेट जिसको भी मिला था, शुरू में उसको पेपर थोड़ा टफ लग सकता है क्योंकि थोड़े से लेंथी क्वेश्चन थे, बट बाद में ये क्वेश्चन काफी आसान आए हैं, सिंपल क्वेश्चन आए इस पेज पे, स्पेशली काफी इजी क्वेश्चंस हैं, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है यहाँ पर थोड़ा सा इंप्रूव होना चाहिए था। ओके बेटा,
काफी सारे बच्चे कनेक्टेड हैं, मैं देख पा रहा हूं। फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर करें बेटा, दिल खोलकर लाइक करें, कंजूसी ना करें। जैसे आपके टीचर ने पढ़ाते समय आपको बहुत सारी विशेष दी होंगी, वैसे ही आप भी यहां पर जो है फटाफट से जो है वीडियो को लाइक कर दें बेटा। ओके, तो ये था सेक्शन 1, ये था सेक्शन ए बेटा। सेक्शन ए में आपके कितने क्वेश्चन ठीक हैं और कितने क्वेश्चन गलत हैं, मैं उम्मीद करता हूं आप में से कुछ बच्चे जरूर टाइप करेंगे। फटाफट से काउंट करके टाइप कर दीजिए बेटा चैट बॉक्स में। फटाफट से बेटा कितने क्वेश्चन आपके सेक्शन ए में करेक्ट हैं, कितने रॉन्ग हैं, फटाफट से टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में। कमॉन बच्चों, शाबाश। शाबाश बेटा, कमॉन टाइप कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आप टाइप करते रहिए काउंट करके, और साथ में नेक्स्ट सेक्शन भी, जिसमें आपको 15 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन करने होते हैं। यहां आके थोड़ा सा आप रिलैक्स रह सकते हैं। इसमें आपको क्या करना होता है, स्ट्रेटजी आपको सभी टीचर बताते हैं कि पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, सभी को मार्क करने पे ना जाएं। फिर जिनमें आपको सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस हो, किसी में डाउट लग रहा है क्वेश्चन को, तो आप उसको छोड़ सकते हैं, और जिसमें सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस हो उन क्वेश्चन को आपको मार्क करना होता है। ओके बेटा, फटाफट से टाइप कर दीजिए। कम ऑन, इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है हमें ये क्वेश्चन, क्या कह रहा है बेटा, ध्यान से देखते हैं। अ बुलेट फ्रॉम अ गन is fired from on a rectangular wooden block with velocity u when bullet travel 20 centimeter 24 centimeter through the block along its length horizontally. Velocity of the bullet becomes, ये क्वेश्चन आपको पहले काफी सारे कंपटीशन में, जेई मेन में, नीट में भी पहले आ चुका है। वहां u/2 होता था, बट यहां u/3 कर दिया। यहां वेलोसिटी u है, यहां वेलोसिटी u/2 है, ये डिस्टेंस 24 है। कहां जाकर ये हाउ मच देन इट फर्दर पेनिट्रेट इनटू द ब्लॉक इनटू द सेम डायरेक्शन बिफोर कमिंग टू रेस्ट एग्जैक्टली एट द अदर एंड ऑफ द ब्लॉक द टोटल लेंथ ऑफ द ब्लॉक। भाई कहां जाकर इसकी वेलोसिटी 0 होगी, मान लेते हैं x डिस्टेंस, तो आपको इक्वेशन लगानी थी फाइनल वेलोसिटी। यहां मैंने देखिए आदत पड़ी हुई है ना, वो 3 से क्लास में कराते हैं, तो यहाँ 2 लिख दिया था। u/3 का स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2 रिटार्डेशन इंटू 24, फिर क्या आएगा 0 का स्क्वायर u/3 का स्क्वायर 2 माइनस अल्फा x बेटा, डिवाइड कर दीजिए, ऊपर बचेगा 8 और ये 24/x, तो x कितना आ जाएगा बेटा 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर फर्दर जाएगा, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा 27 सेंटीमीटर हो जाएगी। टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 27 सेंटीमीटर, इसका आंसर आना चाहिए था। 27 सेंटीमीटर इसका आंसर आना चाहिए था बेटा। कम ऑन बेटा, फटाफट से टाइप करिए आपके कितने सेक्शन ए में सही हैं और कितने गलत हैं, और वीडियो को लाइक जरूर करें बेटा, लाइक करने में कंजूसी नहीं करनी है। शाबाश, आगे बढ़ते हैं। Horizontal bridge is built across a river. A student standing on the bridge throw a small ball vertically upward with velocity this. The ball strike the water surface after 4 seconds. Ball strike the water surface after 4 seconds. Height of the bridge. यहां से बॉल ऊपर की तरफ फेंकी गई, ये ऊपर जाकर वापस आती है, हमें ये हाइट निकालनी है, तो ये डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगी बेटा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या लगा दोगे, u अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, टाइम कितना है 4 माइनस हाफ, एक्सेलरेशन है 10, टाइम कितना है बेटा 4 का स्क्वायर, तो ये क्या आएगा 16, माइनस h हो जाएगी क्योंकि डाउनवर्ड है डिस्प्लेसमेंट, माइनस ये हो गया 80, तो ये h कितना आएगा बेटा 64, ये कितना आना था 64, तो हाइट कितनी आएगी बेटा 64 मीटर आएगी। अब सेक्शन बी है, तो आप थोड़ा जल्दी से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन पहले 35 में से फाइंड करना था, अब तो आपको सिर्फ
15 क्वेश्चन में से ही फाइंड आउट करना है। ओके ओके बच्चों, जो बच्चे अभी जुड़े हैं बेटा उनको हमारी तरफ से फिर से बेस्ट विशेस फॉर द रिजल्ट। उम्मीद करते हैं आपने पेपर आज शांत रहकर ठंडे दिमाग से कॉन्फिडेंट वे में दिया होगा और आपका पेपर अच्छा हुआ होगा और काफी अच्छा रिजल्ट हम आपके लिए एक्सपेक्ट करते हैं बेटा। ओके, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए बेटा। नेक्स्ट पेपर की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ वेरी थिन लॉन्ग कंडक्टिंग वायर इज बेंट इन अ सेमी सर्कुलर शेप फ्रॉम ए टू बी, ये दिखाया गया है। मैग्नेटिक फील्ड एट पी फॉर द स्टेडी करंट कॉन्फ़िगरेशन। ओके, अब अगर हम इस इंफिनिटी टू ए की वजह से देखें तो डायरेक्शन किधर आएगी, करंट की अंदर की तरफ। कितना आएगा मैग्नेटिक फील्ड बेटा, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर, अंदर की तरफ। सर्कुलर आर्क की वजह से देखेंगे बेटा, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर, कितना है एंगल, पाई। एंगल कितना है, पाई। और किस तरफ आएगा, ये अंदर की तरफ आएगा बेटा। क्लियर बात, किधर आएगा, सॉरी बाहर की तरफ आएगा। और B3 इनफाइनाइट वायर की वजह से फिर से अंदर की तरफ, सेमी इनफाइनाइट वायर है तो I बाय आर अंदर की तरफ। तो अब अगर हम देखें तो बाहर हमें क्या रखना है, म्यू नॉट I बाय 4R। तो अगर मैं नेट फील्ड लिखूंगा इनकी वजह से, कौन सा बड़ा है बेटा, अगर आप ध्यान से देखें ये दोनों बाहर की तरफ है, सॉरी अंदर की तरफ है, ये दोनों अंदर की तरफ है तो 2 हो जाएगा, और ये बाहर की तरफ है पाई। पाई बड़ा होता है 3.14, तो ये डोमिनेट करेगा। तो नेट हमारे पास क्या आएगा बेटा, यहां पर म्यू नॉट बाय 4I बाय आर हमने कॉमन निकाल लिया, यहां पाई से पाई कट जाएगा, माइनस यहां पर क्या बचेगा 1 + 1 डिवाइड बाय पाई। तो ये क्या बचेगा 1 - 2 बाय पाई। यहां पर क्या बच गया, यहां से हमने पाई निकाल दिया बेटा, यहां से भी पाई निकाल दिया, दोनों ऐड हो जाएंगे 2, यहां से पाई था ही, पाई से पाई कट गया था। तो ये किस तरफ आएगा, कौन सा डोमिनेट कर रहा है, बाहर की तरफ। तो पॉइंटेड अवे फ्रॉम द पेज, 4th नंबर ही हमारे पास इसका आंसर आना चाहिए बेटा। ओके ओके बच्चों, क्लियर है ये, शाबाश, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, शाबाश। देखिए बेटा, ये सॉरी बीच में थोड़ी सी साउंड ये चली गई थी। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 करते हैं बेटा। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने जूनियर्स के लिए जो MTG फिंगर टिप्स सॉल्व करते हैं बेटा, उनको काफी हेल्प मिल सकती है। सोल्यूशन हमारे पास अवेलेबल है MTG फिंगर टिप्स के, PYQ लास्ट 20 ईयर्स 22 ईयर्स के। तो उन सब के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने जूनियर्स के साथ शेयर कर सकते हैं जो फिंगर टिप्स सॉल्व करते हैं बेटा, MTG फिंगर टिप्स। क्वेश्चन नंबर 39, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए बेटा, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं, द नेट इंपीडेंस ऑफ द सर्किट, इंपीडेंस बतानी है बेटा, क्या बात है। इंपीडेंस बतानी है तो सबसे पहले हमें एक्सएल निकालना होगा, ओमेगा एल। ओमेगा कितना है 2 पाई एफ, यानी कि 100 पाई। एल कितना है बेटा 50 बाय पाई मिली हर्ट्स। तो पाई से पाई कट गया, मिली है तो ये कितना बच गया 5 ओम। एक्स सी बेटा 1 बाय ओमेगा सी, ओमेगा कितना है बेटा 100 पाई, और सी कितना है बेटा हमारे पास 10⁻³ पाई इंटू 10⁻⁻6। पाई से पाई कट गया, यहाँ 5 था ये 6 था, तो ये 10 आ जाएगा बेटा। तो z किसके बराबर आएगा, r का स्क्वायर प्लस xc माइनस xl का स्क्वायर। तो ये कितना है 10 100, और ये कितना बच गया 25। तो ये बच गया 5√5 बेटा। क्या बचेगा 5√5 बचेगा बेटा। ओके 5√5 बचेगा। गुड इवनिंग बेटा, ये प्रवीण कुमार ने गुड इवनिंग सेंड किया है, बहुत अच्छा लगा बेटा आपने विश किया। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, जो बच्चे अभी अभी जुड़े हैं वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा जाना नहीं है, एक बार हम ये सोल्यूशन सारा करके आपको दिखा रहे हैं, उसके बाद
एक एक क्वेश्चन का आपको आंसर फिर से बताया जाएगा। ठीक है, सोल्यूशन तो रिपीट नहीं करेंगे, इस वीडियो को फिर से देख सकते हैं अगर किसी को सोल्यूशन देखना होगा, बट आपको आंसर फिर से बताया जाएगा। आप अपने पेपर में उस क्वेश्चन को सर्च करके अपना आंसर मार्क कर सकते हैं बेटा। 40th क्वेश्चन कह रहे हैं द रेडियस ऑफ इनर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज दिस। फर्स्ट ऑर्बिट का ये रेडियस है। फर्स्ट सेट में सर फिजिक्स में 35 में से 35 सही है। बहुत बहुत बधाई बेटा आपको, कॉन्ग्रेचुलेशंस, शाबाश बेटा इरफान, बहुत ही बढ़िया आपने पेपर किया है। तो उम्मीद है सेक्शन बी में भी आप अच्छे से 10 क्वेश्चन सिलेक्ट कर पाए होंगे। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द थर्ड अलाउड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। अब जो रेडियस होता है बेटा, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। तो थर्ड ऑर्बिट के लिए आपको सिर्फ इसको थर्ड ऑर्बिट के लिए आपको सिर्फ इसको एन स्क्वायर यानी कि 9 से मल्टीप्लाई करना था। तो 5.3 इंटू 9 अगर आप करेंगे तो ये आएगा 0.7, ये आ गया 47.7 इंटू -11। एक माइनस को एडजस्ट कर देंगे तो ये बचेगा -10। तो 4.77 एंगस्ट्रॉम आना चाहिए था, 4.77 एंगस्ट्रॉम इसका आंसर आना चाहिए था बेटा। जो रेडियस है वो एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग जस्ट अबव द अर्थ सरफेस, अर्थ विद टाइम पीरियड टी, डी इज द डेंसिटी, जी यूनिवर्सल कांस्टेंट, द क्वांटिटी। टाइम पीरियड हमारे पास क्या होता है बेटा, टाइम पीरियड होता है 2 पाई रूट आर क्यूब बाय जी एम। बिल्कुल मिल जाएगी बेटा इरफान। अगर आप ध्यान से देखें यहां पर टी आप रूट के अंदर ले जाइए इसको, 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब, यहां पर क्या आएगा जी, एम को लिख सकते हैं डेंसिटी 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये हमारे पास आर क्यूब से आर क्यूब कट जाएगा, 4 से 4, पाई से पाई, तो टी स्क्वायर किसके बराबर बचा बेटा, 3 पाई बाय जी डी। तो 3 पाई बाय जी डी किसके प्रोपोर्शनल है, किसके बराबर है बेटा, टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। किसके प्रोपोर्शनल है, टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। ओके बच्चों, क्लियर है। मैं देख पा रहा हूं काफी सारे बच्चे कनेक्टेड हैं बट कंजूसी कर रहे हो यार, नीट का पेपर देकर आए हो और इतनी कंजूसी कर रहे हो वीडियो को लाइक करने में, अच्छी बात नहीं। इतने प्यारे बच्चे हैं, इतने अच्छे बच्चे हैं, नीट की तैयारी जोरों शोरों से आपने की थी, अच्छे से आपने आज पेपर किया है, तो एक लाइक तो बनता है यार। जो टीचर आपके लिए यहाँ पर सॉल्यूशन आपको करके दिखा रहे हैं उनके लिए एक लाइक तो बनता है, ज्यादा कुछ नहीं, तो एक लाइक अगर आप कर देंगे तो बड़ी अच्छी बात होगी बेटा। फटाफट से, काफी सारे बच्चे कनेक्टेड हैं मैं देख पा रहा हूं, बट लाइक करने में कंजूसी कर रहे हैं। लाइक कर दीजिए बेटा फटाफट, नोटिफिकेशन ऑफ कर देना है यार अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं चाहिए, है ना। सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन आएगी, सिर्फ इस वीडियो को लाइक करने के लिए कह रहे हैं, सो दैट जो हम ये एफर्ट आपके लिए लगा रहे हैं, जो आपके लिए सोल्यूशन लेकर आ रहे हैं, ओके, तो उसका कुछ ना कुछ ऐसा लगे, हाँ यार बच्चों को सोल्यूशन पसंद आए, उनको जो है सही टाइम पे सोल्यूशन मिल गए और उनको अपनी गलतियां भी पता चल गई, उन्होंने क्यों गलत किया, क्या गलत किया। फटाफट से बेटा, कम ऑन। द रेडियस ऑफ द प्लेटिनम वायर, सॉरी रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेटिनम वायर एट 0 डिग्री सेल्सियस ही दे दिया, कंफ्यूजन ही खत्म कर दी बेटा। कई बार ऐसा होता है कि भाई हमें 10 डिग्री सेल्सियस पे दिया होता है, 100 पे फाइंड करते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा फॉर्मूला लगाना है। कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिंपल 0 डिग्री सेल्सियस पे दे दिया तो फॉर्मूला क्या लगना था, R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री 1 प्लस अल्फा टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस में ही रखते हैं यहाँ, तो ये आ गया 4.8 डिवाइड बाय 2 इंटू 80, अल्फा आ गया बेटा, ये आ गया 2.4। आप इसे लिख सकते हैं 24 इंटू 10⁻⁻²/8, यानी कि 3 इंटू 10⁻⁻²। क्या आ रहा है बच्चों, 3 इंटू 10⁻⁻² आ रहा है। कम ऑन, 3 इंटू 10⁻⁻²। फटाफट से अपना आंसर चेक कर लीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ हम बढ़ रहे हैं आगे, शाबाश।
द कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ मूविंग कार सो दैट बॉडी लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ द कार रिमेन स्टेशनरी। अगर एक बॉडी है, कार के फ्रेम में देखें तो स्यूडो फोर्स कितनी लगेगी? स्यूडो फोर्स लगेगी m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलेरेशन। अगर इसे अपोज करना है तो एम ए शुड बी लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो जो हमारे पास एक्सेलरेशन है इट शुड बी लेस देन 0.15 इंटू 10, यानी कि 1.5 से कम होना चाहिए बेटा। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है? 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो सकता है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, काफी बार आपकी टेस्ट सीरीज में डाला जाता है ये क्वेश्चन। ओके, कम ऑन, वेरी गुड बेटा, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 44 बेटा, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है? 10 resistors, each of resistance are connected in series, then those connected in parallel to the same battery, current is increased। करंट सीरीज में होगा तो क्या आएगा बेटा? E by 10R। जब पैरेलल में हो जाएगा तो क्या आएगा? E by R by 10 बेटा। देन दोज आर कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल में है तो यहां पर आएगा 10 E by R। तो E by R कितना था? 10 टाइम्स IS। तो ये 100 टाइम्स जो है वो करंट हो जाएगा। तो कितना आएगा बेटा? 100 टाइम्स यहां पर जो करंट है वो हो जाना चाहिए। ओके, क्लियर है बच्चों? 100 टाइम्स ये हो जाना चाहिए हमारे पास। शाबाश, आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, अगर आपके पास सेक्शन बी में है तो मैं ज्यादातर बच्चों को यही सजेस्ट करता कि आप इसे एक बार छोड़ दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन लेंथी है। क्यों? फर्स्ट पार्ट के लिए ये हमारे पास प्लेनो कनकेव लेंस है, फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? R बाय म्यू माइनस 1 विद नेगेटिव साइन। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा? यहां पर हो जाएगा माइनस, मैं इसको R ही लिख लेता हूं, यहां पर आ जाएगा 0.6, क्योंकि ये कितना था? 1.6, माइनस 1 कर देंगे तो 0.6 ये हमारे पास था बेटा। ओके, क्लियर? अब अगर आप इसको देखें सेकंड, ये कन्वेक्स लेंस था, ये होता है R बाय 2 म्यू माइनस 1, 1.5 है इसका, तो ये हमारे पास R ही रह जाएगा। F3 सेम होगा जैसा हमारे पास F1 है, क्योंकि ये भी प्लेनो कनकेव लेंस था, ये हमारे पास प्लेनो कनकेव लेंस था बेटा। R2 रेडियस दोनों का बराबर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, तो हमारे पास इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या आएगी बेटा? इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या आएगी? ये आ जाएगी 1 बाय R माइनस, ये 2 टाइम्स हो जाएगा बेटा, माइनस ये हमारे पास आ गया 2 टाइम्स 1 बाय एफ, 1 बाय एफ हमारे पास हो जाएगा 0.6 बाय R। तो ये हमारे पास आ गया बेटा माइनस 0.2 डिवाइड बाय R। तो ये हमारे पास F इक्वलेंट आ गया R बाय 0.2। R कितना है बेटा? 20, ये है 0.2, तो ये कितना आ जाएगा? -100 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? -100 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके, क्लियर है? -100 सेंटीमीटर आ जाएगा बेटा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 बेटा, बस 2-4 क्वेश्चन और हैं, फिर आपको पता ही है आपका फाइनल क्या स्कोर बन रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि बच्चे अपना फाइनल स्कोर बताएंगे। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए बेटा, शाबाश, काफी कम बच्चों ने लाइक किया है, लाइक कर दीजिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है? 2 थिन लेंसेज are of same focal length f but one is convex and other is one is concave। सेम फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन आ गया, सेम वही। when they are placed in contact equivalent focal length, अगर दोनों की फोकल लेंथ सेम है तो कन्वेक्स कनकेव का माइनस, तो f इक्वलेंट क्या आ जाएगी? इन्फिनिटी, पावर आती 0, तो ये क्या आ जाएगी बेटा? इनफाइनाइट आ जाएगी। कम ऑन, ये क्या आ जाएगी? इनफाइनाइट आ जाएगी बेटा। 47 क्वेश्चन मार्क कर लीजिए बेटा इसको। 47, xt ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM इज शोन, द एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2।
t इक्वल टू 2 मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे है, एक्सेलरेशन होगा बेटा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, पॉजिटिव साइड पे है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन आना था। ओमेगा के लिए टाइम पीरियड चाहिए, टाइम पीरियड कितना है बेटा 8, टाइम पीरियड कितना है 8, 2 पाई बाई 8 का स्क्वायर, एम्पलीट्यूड कितना है 1, तो ये आएगा माइनस पाई स्क्वायर बाय 16, ये कितना आएगा माइनस पाई स्क्वायर बाय 16, 4 का स्क्वायर 16 बेटा, तो क्या आ जाएगा, कुछ डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी। देखिए मैं आपको कह रहा था सेक्शन ए में थोड़े से लेंथी क्वेश्चन थे, बट सेक्शन बी में ये देखिए क्वेश्चन नंबर 46, 47 कोई ज्यादा लेंथ कैलकुलेशन करने वाले क्वेश्चन नहीं थे बेटा, तो पेपर उतना बैलेंस नहीं किया गया एनटीए की तरफ से, मैं यही कहूंगा। तो क्योंकि ये बैलेंसिंग उतनी अच्छी नहीं थी, अदरवाइज इस पेपर को इजी कहा जा सकता था, बट अब ये पेपर एवरेज प्लस है बेटा, टफ और एवरेज के बीच में हम कह सकते हैं। ओके, डिपेंडिंग ऑन, अगर कुछ बच्चों की बहुत अच्छी प्रैक्टिस है तो वो एवरेज मान सकते हैं, थोड़ी सी कम प्रैक्टिस है जो थोड़ा कट ऑफ की तरफ देख रहे थे फिजिक्स के लिए सिर्फ, उनके लिए ये टफ क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 48, इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड एज अ दिस, यहां पर शॉर्ट डायपोल नहीं है बेटा, अगर आपने पोटेंशियल के पी बाय आर स्क्वायर करने की कोशिश की है तो हो सकता है आपका आंसर मैच ना कर रहा हो, क्योंकि यहां पर जो आर है ये वाला फॉर्मूला कब लगता था बेटा, ये वाला फॉर्मूला तब लगता था जब हमारे पास जो आर है, जो हमारे पास आर है, ये आपको थोड़ा गलत फ्रेम की थोड़ी सी गलती आ रही है, हाँ, तो जब हमारे पास जो आर है वो बहुत बड़ा हो, बट ये 5 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना था बेटा, आपको पोटेंशियल लिखना था पहले पॉजिटिव चार्ज की वजह से, क्योंकि वो डोमिनेट करेगा, के क्यू बाय 3 सेंटीमीटर बेटा इंटू 10⁻⁻², और नेगेटिव की वजह से के 3 नहीं आना था, कितना था 2 सेंटीमीटर, तो यहां क्या आना था बेटा 2 सेंटीमीटर आना था, और नेगेटिव से कितना डिस्टेंस था 3 + 5 8 सेंटीमीटर, तो इसमें से के क्यू बाहर आ जाएगा 1/2 - 1/8 और ऊपर चला जाएगा 10⁻², तो ये आ जाएगा बेटा 3/8 के क्यू इंटू 10⁻² फॉर्म में था, तो वो तो बाहर ही रह जाएगा, तो हमारे पास आंसर आना चाहिए था 3/8 क्यू के या के क्यू, तो आंसर आना चाहिए था सेकंड ऑप्शन। यहां पर डायपोल की वजह से जो फील्ड है वो एक्चुअल में 2 पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल है वो एक्चुअल में 2 पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल आपको लेना था बेटा। ओके, कम ऑन बेटा, वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए बेटा, जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, उम्मीद है आपको सोल्यूशन समझ में आया होगा, बेटा सभी क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन को देखिए, ट्रुथ टेबल बनाना था, तो यहां पर ए बार, यहां पर ए बार, सॉरी बी बार, ये क्या है एंड गेट है, नैंड गेट, तो एंड गेट में होता है ए डॉट बी और ऊपर लग गया और गेट, तो नैंड गेट हो गया बेटा ये। तो अब अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा ए डबल बार प्लस बी डबल बार, ओके, तो ये क्या बनेगा ए प्लस बी कौन सा गेट होता है और गेट होता है, तो और गेट कौन सा दिख रहा है, थर्ड वाला आपको क्या दिख रहा है और गेट, जब ये दोनों जीरो हैं, दोनों में से कोई भी एक है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा और गेट हो जाएगा। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 50 बेटा, क्वेश्चन नंबर 50, a wire carrying current along the positive x direction has length l, तो l वेक्टर को लिखा जा सकता है l i कैप, ये b है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होती है I, l क्रॉस b बेटा क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो f यहां पर I, l का क्रॉस प्रोडक्ट I को I के साथ करेंगे 0, I को j के साथ करेंगे 3l, I क्रॉस j होता है k, I को k के साथ करेंगे -4l, I क्रॉस k क्या होता है -j, हमें मैग्नीट्यूड देखनी थी बेटा, तो l बाहर आ गया, IL बाहर आ गया, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, क्या आएगा बच्चों 5IL, क्या आएगा 5IL, तो क्या आंसर आना चाहिए फोर्थ ऑप्शन, इसका आंसर आना चाहिए 5IL। ये थी बेटा हमारे पास डिस्कशन, ये थी हमारे पास डिस्कशन ऑफ सेट G3, बट हमने आराम से ये डिस्कशन करी है सो दैट आप अपना क्वेश्चन आइडेंटिफाई करके
उसका जो सोल्यूशन है, जो आंसर है, वो मार्क कर पाए। ओके, क्लियर है बेटा? उम्मीद है आप सबने अपना जो पेपर है उसमें चेक कर लिए होंगे कितने सही कितने गलत हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगा, अगर आप में से कोई मुझे बताए तो अच्छा लगेगा कि आपके कितने क्वेश्चन टोटल करेक्ट हैं, कितने गलत हैं, जो आपका फाइनल फिजिक्स में क्या स्कोर बन रहा है। वहां से थोड़ा आइडिया लग सकता है कि पेपर का लेवल क्या है, कितने बच्चे ज्यादा स्कोर कर रहे हैं। कम ऑन बेटा, जो बच्चे अभी अभी जुड़े हैं उनके लिए हम इनके आंसर्स फिर से बता देते हैं बेटा। जो बच्चों ने पूरा सॉल्यूशन देखा है, उनको अगर सॉल्यूशन पसंद आया हो तो फटाफट से बेटा वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं। वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं बेटा। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अपने जूनियर्स के लिए। जो भी आपके जूनियर हैं, कजन ब्रदर सिस्टर दोस्त कोई भी है, उनके बहुत काम आएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर वन शॉट पीवाईक्यू और एमटीजी फिंगर टिप्स के सॉल्यूशन अपलोड करते हैं। ओके, जो बच्चे अभी अभी कनेक्ट हुए हैं, अगर उनका पेपर G3 है तो वो फटाफट से अपने आंसर मार्क कर सकते हैं। अगर कोई और पेपर है तो आप इस क्वेश्चन को देखकर अपना जो आंसर है वो मार्क कर सकते हैं। पहला है टू बॉडीज ग्रेविटेशन में से आया था बेटा, इसका आंसर आना चाहिए 4। मैं पूरा पेपर आपको फिर से दिखा रहा हूं, पूरा पेपर फिर से दिखा रहा हूं। हम आंसर्स फिर से बता रहे हैं बेटा। अपना जो पेपर है उस पे मार्क करके, अपने पेपर में ये क्वेश्चन ढूंढ कर आप आंसर मार्क कर सकते हैं, क्योंकि सेट वाइज आंसर की आने में बहुत टाइम लगता है। कोई 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 जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, किसी किसी सेट को डिस्कस कर रहे होंगे, इस सेट के लिए आप फटाफट से मार्क कर सकते हैं। फटाफट से मार्क कर लीजिए बेटा। शाबाश। ये सेकंड क्वेश्चन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, थर्ड लाइट ट्रेवलिंग वाला है। इसको थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूँ सो दैट आपको आंसर क्लियरली दिखाई दें, आंसर्स आपको क्लियरली दिखाई दें। इसकी पीडीएफ भी अभी बस जस्ट इस अभी मैं ओपन कर रहा हूँ, पीडीएफ आपके साथ शेयर कर देंगे। ये आंसर मार्क कर लीजिए बेटा। शाबाश, जो बच्चे अभी अभी जुड़े हैं बेटा, सबको पहली बात तो हमारी तरफ से बेस्ट विशेस। उम्मीद करते हैं कि आपका पेपर अच्छा गया हो, उम्मीद करते हैं कि आपका पेपर अच्छा गया हो बेटा। ये वाला क्वेश्चन है बेटा, मार्क कर लीजिए। अगर किसी क्वेश्चन का रह गया हो कि आपको लगता हो तो मैं फिर से दिखा देता हूं, बट आप ये दो दो क्वेश्चन आप सर्च कर सकते हैं, ऑप्शन देख के फटाफट से आप सर्च कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं बेटा। हम आपके लिए फटाफट से इसकी पीडीएफ जो है वो अपलोड कर रहे हैं और उसका लिंक अभी आपको दे देंगे बेटा। पीडीएफ अभी आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। ये वाली पीडीएफ शेयर कहाँ से होगी? शेयर की ऑप्शन नहीं आ रही है। 1 मिनट के लिए हम थोड़ा सा इसको हटाते हैं बेटा शेयर करने के लिए। शेयर कर रहे हैं बेटा पीडीएफ, ठीक है। अभी इसका लिंक भी आपके साथ शेयर करेंगे, इसका लिंक आपके साथ शेयर करेंगे बेटा अभी बस। पीडीएफ इसका सॉल्यूशन पूरा हो चुका है, आप वीडियो देख सकते हैं बेटा। और इसका जो पीडीएफ है वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं अभी, जस्ट विद इन 2 और 3 मिनट्स। और यहाँ पर आपको एक एक क्वेश्चन दिखा रहे हैं, आप अपना जो क्वेश्चन है वो सर्च कर सकते हैं पेपर में। अपना जो क्वेश्चन है वो सर्च कर सकते हैं और आंसर मार्क कर सकते हैं बेटा। पूरा सॉल्यूशन हम कर चुके हैं, इसकी आपको वीडियो इसके बाद भी आपको ये वीडियो मिल जाएगी। आप वीडियो को लाइक कर देंगे तो आपके पास पड़ी रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप कभी भी देख सकते हैं, एमटीजी फिंगर टिप्स भी देख सकते हैं। ओके, एमटीजी फिंगर टिप्स के भी सॉल्यूशन यहाँ पर डाले जाते हैं बेटा। ओके,
बस हम आपके लिए ये जो पीडीएफ है वो अपलोड कर रहे हैं। पीडीएफ आपके लिए अपलोड कर रहे हैं बेटा, और ये पेपर आपको दिखा रहे हैं, साथ साथ में आप आंसर मार्क कर सकते हैं, क्वेश्चन चेक करके आप अपना आंसर मार्क कर सकते हैं बेटा। पूरा क्वेश्चन हमने अभी अभी सॉल्व किया था आपके सामने। अगर आप अभी ज्वाइन हुए हैं तो हो सकता है कि आपने वो ना देखा हो। ओके, बट इसकी सॉल्यूशन की वीडियो भी आपको मिल जाएगी। ये पेपर हम अपलोड कर रहे हैं और आपको आपके साथ अभी अभी लिंक शेयर कर देंगे। बस अपलोड हो रहा है पेपर, फटाफट से आप क्वेश्चन को देखकर अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। आपका कोड कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका कोड कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अपलोड हो चुकी है, रिस्ट्रिक्शन हटा देते हैं। एनीवन विद द लिंक देख सकता है, और कॉपी कर लिया है लिंक को। बस आपके लिए यहाँ पर पोस्ट कर रहे हैं बेटा। ये लीजिए, चैट में आपके पास अवेलेबल है लिंक, आप इससे इसको डाउनलोड कर सकते हैं बेटा। पीडीएफ आपके पास अवेलेबल है, पीडीएफ हमने डाल दी है यहाँ पर। यहाँ पर पीडीएफ हमने डाल दी है बेटा। ओके, और यहाँ पर भी में हम पीडीएफ का लिंक डाल देते हैं। ये पीडीएफ का लिंक डाल दिया है बेटा। डिस्क्रिप्शन में भी पीडीएफ का लिंक है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप आंसर की देख सकते हैं बेटा। पूरा पेपर यहाँ पर सॉल्व किया गया है अभी अभी। तो अगर आपने अभी थोड़ा लेट ज्वाइन किया है तो आप इसका आंसर की यहाँ पर देख सकते हैं, आपके सामने है। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो यहाँ चैट में पीडीएफ है, बट डाउनलोड करने के बाद एटलीस्ट एक थैंक यू तो बनता है यार। एक थैंक यू जरूर लिख देना चैट बॉक्स में। और ये आंसर की आपके सामने है, आप यहां से भी एक एक क्वेश्चन अपना सर्च करके आंसर मार्क कर सकते हैं बेटा। ये आपके सामने आंसर आ रहे हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें बेटा। पूरा पेपर हमने अभी अभी सॉल्व किया था। अगर आपने अभी हमें ज्वाइन किया है तो आप इस क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं। थैंक यू बेटा इरफान। इस पेपर को आंसर की मार्क कर सकते हैं बेटा। आंसर की आपके पास अब दिखा रहे हैं हम। वैसे ये G3 पेपर है, बट आप क्वेश्चन को सर्च कर सकते हैं अपने पेपर में और उसका आंसर मार्क कर सकते हैं। पीडीएफ का लिंक चैट बॉक्स में भी है और डिस्क्रिप्शन में भी है बेटा। बस एक लाइक कर दीजिएगा, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत के लिए एक लाइक बनता है ना? लाइक तो बनता है ना? तो एक लाइक कर दीजिए बस। और अगर आपका कोई जूनियर सीनियर नीट अगले साल नीट में अपियर होने वाला है तो उसके साथ चैनल को जरूर शेयर करें, क्योंकि हम यहाँ पर MTG फिंगर टिप्स के सोल्यूशन भी पोस्ट करते हैं और PYQ भी पोस्ट करते हैं। वन शॉट वीडियोस भी हमने कुछ चैप्टर की बनाई हैं, और आप कहेंगे तो और भी बना देंगे। कम ऑन। और जिन बच्चों ने आंसर की मैच कर ली है बेटा, वो अपना मार्क्स हमारे साथ शेयर करें। कम ऑन बेटा। शाबाश, मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन दिखा रहे हैं आपको, इनके आंसर्स आप मार्क कर लीजिए बेटा। जो बच्चे अभी अभी जुड़े हैं मैं उनको बता दूं, हमने ये G3 सेट कंप्लीटली सॉल्व किया था। अब हम आपको आंसर दिखा रहे हैं, आप क्वेश्चन देखकर अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए, उस पे आंसर मार्क किए हुए हैं, आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चैट बॉक्स में उसका लिंक है और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है बेटा। डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है। ओके, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। कम ऑन।
बट एक लाइक बनता है, बस इतनी मेहनत के लिए एक लाइक बनता है। और हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे, सिर्फ एक लाइक आपकी तरफ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप एक लाइक करें वीडियो को। चैट में लिंक है बेटा, पीडीएफ का लिंक है चैट में और डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं बेटा। सोल्यूशन उस पे, आंसर उस पे मार्क्ड है, कुछ कुछ क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन भी दिखेगा उस पे। ये आंसर मार्क कर लीजिए, आप मार्क कर लीजिए बेटा आंसर। अरे वाह कार्तिक, थैंक यू। यस तमन्ना, ओके वेरी गुड बेटा, थैंक्स फॉर द योर लाइक। बस यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप इतनी मेहनत से आपके लिए आंसर की बनाई है, तो चाहते हैं कि आप जो है वीडियो को लाइक कर दें। ओके, शाबाश। ये आपको आंसर की दिखा रहे हैं बेटा, सॉल्यूशन हम पहले ही रिकॉर्ड कर चुके हैं, पूरा का पूरा ये सॉल्यूशन हमने आपके सामने डिस्कस किया था लाइव, बट अब आंसर की दिखा रहे हैं सो दैट अपना क्वेश्चन सर्च करके आप आंसर मार्क कर सकें। ओके, अपने आंसर मार्क कर सकते हैं, कम ऑन। चलिए ये देखिए, अपने आप आंसर्स मार्क कर लीजिए बेटा फटाफट। बस ये एक ही बार दिखाएंगे, इसके बाद फिर हम वीडियो को एंड कर देंगे बेटा। पीडीएफ चैट बॉक्स में है बेटा, पीडीएफ और डिस्क्रिप्शन में भी है, और उस पे आंसर भी मार्क्ड हैं। रेड वाले आंसर कंसीडर करने हैं, ब्लैक वाले जिस बच्चे का पेपर था उसके आंसर्स हो सकते हैं। ओके, चेक कर लीजिए बेटा। अपने आंसर्स मैच कर लीजिए, कम ऑन। और पीडीएफ के लिए थैंक यू जरूर बोलते हैं, और वो थैंक यू करने के लिए आपको सिर्फ लाइक करना है। कम ऑन, शाबाश बच्चों। बस थोड़ा सा पेपर रह गया और उसके बाद ये वीडियो खत्म होने वाली है, एंड होने वाली है। कम ऑन, पेपर की पीडीएफ अवेलेबल है बेटा, चैट बॉक्स में है और डिस्क्रिप्शन में है, उस पे आंसर मार्क्ड हैं। और आपको यहाँ पर दिखा भी रहे हैं जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसके सॉल्यूशन और आंसर, आप अपने पेपर में आंसर्स मार्क कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं। कम ऑन, करते रहिए बेटा। शाबाश शाबाश। कम ऑन, चलिए ये है सेक्शन बी। बस अब 10-15 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आंसर की और है, और फिर हम आपके लिए ये वीडियो एंड कर देंगे। पीडीएफ चैट बॉक्स में भी अवेलेबल है और डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है। बस एक लाइक आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। शाबाश बच्चों, फटाफट से आप इसके आंसर्स पे मार्क कर लीजिए बेटा, अपने पेपर में क्वेश्चन देखकर आंसर मार्क कर लीजिए। कम ऑन,
ये है, आप देख सकते हैं। जिन क्वेश्चन का आंसर क्लियरली दिख रहा है उनका सोल्यूशन हमने इरेज नहीं किया, सो दैट आपकी हेल्प हो सके अगर आपको कोई हिंट चाहिए हो। कम ऑन, ये मार्क कर लीजिए फटाफट। बस 2-4 मिनट की और है वीडियो। लाइक कर दीजिए बेटा, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक जरूर करें। लाइक कर दीजिए बेटा, कम ऑन। फटाफट से बेटा, बस 7-8 क्वेश्चन रह गए हैं। कम ऑन, जो बच्चे अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं देख रहा हूं काफी सारे बच्चे अभी कनेक्ट हुए हैं। मैं उनको बता दूं, हमने ये पूरा पेपर सॉल्व किया था G3। इसके आंसर्स हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। आप अपने पेपर में ढूंढकर इसे मार्क कर सकते हैं। और आपके लिए, सिर्फ आपके लिए बच्चों, इसकी PDF विद आंसर जो है हमने अपलोड कर दी है ड्राइव पे। उसका लिंक चैट में है और डिस्क्रिप्शन में है। बस लिंक लीजिए, PDF को डाउनलोड कीजिए और एक प्यारा सा थैंक यू की फॉर्म में इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू की फॉर्म में PDF के लिए आप इस वीडियो को बस लाइक कर दीजिए। कम ऑन, एक लाइक तो बनता है यार इतनी मेहनत के लिए। शाबाश। सॉल्यूशन विद आंसर फिजिक्स पेपर नीट 2023 आपके लिए लेकर आए हैं। कम ऑन बच्चों, अपना अपना आंसर मार्क कर लीजिए। शाबाश। क्या बात है। और आप सबके लिए हम जो है विश करते हैं कि आपका जो पेपर है वो अच्छा रहा हो। जो आपका एक्सपेक्टेड था कि मैं ऐसा ऐसा पेपर करके आऊंगा जाऊंगी, आपको वो अचीव हुआ हो बेटा। ये वाला क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी था, इलेक्ट्रिक डायपोल लिखा था बट इसको करना था पॉइंट चार्जेस से। ये है और गेट बेटा। और ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, क्रॉस प्रोडक्ट इसमें यूज हो गया। देखिए L क्रॉस B, ओके 5IL यहां पर आना था 5IL। चलिए, अरे ओके, उम्मीद है आपने सभी क्वेश्चन को आंसर मार्क कर लिया हो बेटा। तो इस वीडियो को यहीं पे रोकेंगे। PDF इज अवेलेबल, PDF इज अवेलेबल बेटा इन द चैट बॉक्स एंड डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू बच्चों एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। थैंक यू सो मच, बाय बाय। फटाफट से बाय बाय तो लिख दो यार। हेलो थैंक यू तो नहीं लिखा, बाय तो लिख दीजिए फटाफट चैट बॉक्स में। कम ऑन, ये डिस्कशन यहीं पे खत्म करेंगे। आपके लिए PDF हमने अपलोड कर दी है, वहां से आप अपने हर एक क्वेश्चन का आंसर चेक कर सकते हैं। आपको वेट करने की जरूरत नहीं है कि सेट वाइज आंसर की कब आएगी। PDF विद द आंसर, क्वेश्चन विद आंसर, बिल्कुल। बाय बाय बच्चों।